इस प्रकार अपने अनन्य भक्त शेषावतार महात्मा लक्ष्मण के पूछने पर परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने इस अत्युत्तम क्रिया योग का उन्हें उपदेश किया। फिर श्री रामचंद्र जी अपनी माया का अवलंबन कर साधारण पुरुषों की समान दुखित से दिखाई देने लगे। वे हाँ सीते कहते हुए सारी रात यूं ही बिता देते। उन्हें किसी प्रकार नींद नहीं आती। इसी समय किष्किंधापुरी में परम बुद्धिमान श्री हनुमान जी ने वानर राज सुग्रीव से एकांत में कहा, हे राजन सुनिए, मैं आपके बड़े हित की बात कहता हूँ। देखिए, श्री रामचंद्र जी ने पहले आपका कितना बड़ा उपकार किया है, किंतु मुझे मालूम होता है आप कृतज्ञ के समान उसे भूल गए हैं। अहो, आप ही के लिए जिन्होंने त्रिलोक मान्य वीरवर वाली को मारा और आपको राज्य पद पर बिठाया तथा जिनकी कृपा से आपको परम दुर्लभ तारा मिली, वे ही बुद्धिमान भगवान श्री राम अपने भाई के साथ पर्वत शिखर पर रहते हुए अपने भारी कार्य के लिए एकाग्र चित्त से आपके आने की राह देख रहे हैं। किंतु आप वानर स्वभाव के अनुसार स्त्री लंपट होकर सब कुछ भूल गए। आपने श्री सीता जी की खोज के विषय में अवश्य करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके भी अभी तक कुछ नहीं किया। आप बड़े ही कृतज्ञ मालूम होते हैं। बाली के समान आप शीघ्र ही काल के गाल में जाएंगे। श्री हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव भय से विह्वल हो गए और बोले, हनुमान तुम ठीक कहते हो। अब तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही 10 दिशाओं बड़े शीघ्रगामी 10 सहस्त्र वानर भेजो। वे 7 द्वीपों में रहने वाले संपूर्ण वानरों को यहाँ ले आवें और जितने मुख्य वानर हैं वे सब यहाँ एक पक्ष के भीतर आ जाएं। जो कोई एक पक्ष के यहाँ न आया वह निस्संदेह मेरे हाथों के द्वारा मारा जाएगा। श्री हनुमान जी को इस प्रकार आज्ञा देकर सुग्रीव फिर अपने घर में चले गए। सुग्रीव की आज्ञा पा परम बुद्धिमान मंत्री प्रवर श्री हनुमान जी ने तत्काल ही बहुत से वानर 10 दिशाओं में भेजे, जो अगणित गुण और पराक्रमशाली थे तथा वायु के समान वेगवान और पर्वत के समान स्थूलकाय थे। उन मुख्य वानर दूतों को श्री राम कार्य के लिए अति उतावले पवन नंदन श्री हनुमान जी ने दान मान से संतुष्ट कर सब ओर भेज दिया। श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे 4th अध्याय समाप्त। 5म अध्याय भगवान श्री राम का शोक और श्री लक्ष्मण जी का किष्किंधापुरी में जाना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, एक दिन प्रदोष काल रात्रि के प्रथम भाग में प्रवर्षण पर्वत के मणिमय शिखर पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी के विरह जनित संताप को सहन न कर सकने के कारण इस प्रकार बोले, भाई लक्ष्मण देखो, हमारी सीता को राक्षस बलात्कार ले गया है। वह सुंदरी जीवित है या मर गई, इसका निश्चय करने के लिए हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा। यदि कोई मुझे यह समाचार सुनावे कि वह जीवित है तो वह मेरा बड़ा उपकार होगा। यदि मुझे उस साध्वी के जीवित रहने का पता लग जाए तो फिर वह कहीं भी हो, उसे मैं समुद्र अमृत के समान में जैसे होगा वैसे ही अवश्य तुरंत ले आऊँगा। भाई मेरी प्रतिज्ञा सुनो, जो दुष्ट मेरी जानकी को ले गया है उसे पुत्र सेना और वाहनों के सहित मैं भस्म कर डालूंगा। हे चंद्रवदने सीते, मुझे न देख सकने के अत्यंत दुखातुर होकर राक्षस के घर में रहती हुई तुम किस प्रकार प्राण धारण करोगी। हाँ, चंद्रमुखी श्री सीता के बिना तो मुझे चंद्रमा भी सूर्य के समान तापप्रद जान पड़ता है। चंद्र, तुम अपनी किरणों से पहले श्री जानकी जी को स्पर्श करो। उनका स्पर्श करने से वे शीतल हो जाएंगी, फिर उन शीतल किरणों से मुझे स्पर्श करना। हाय, सुग्रीव भी कैसा निर्दयी हो गया जो मुझ दुखिया की ओर नहीं झांकता। अहो, निष्कंटक राज्य पाकर मद्यपान में आसक्त हुआ काम किंकर स्त्रियों से घिरा एकांत में पड़ा रहता है। इससे वह स्पष्ट ही बड़ा कृतज्ञ दीख पड़ता है। शरद ऋतु का आगमन देखकर भी वह प्राण प्रिया सीता जी की खोज कराने के लिए नहीं आया। मैंने उसका पहले उपकार किया है, तथापि वह दुष्ट कृतज्ञ होकर मुझे भूल गया। जिस प्रकार मुझे सीता को हर ले जाने वाले का नाश करना है, उसी प्रकार मैं सुग्रीव को भी उसके नगर और बंधु बांधवों के सहित मार डालूंगा।
जैसे बाली मेरे हाथ से मारा गया वैसे ही आज सुग्रीव भी मारा जाएगा। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी को क्रुद्ध देखकर लक्ष्मण जी बोले, हे राम, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर दुष्ट चित्त सुग्रीव को मारकर आपके पास लौट आता हूँ। ऐसा कह हाथ में धनुष और तरकस लेकर श्री लक्ष्मण जी को अपने आप ही जाने के लिए उद्यत देख श्री रामचंद्र जी बोले, वत्स, सुग्रीव मेरा प्यारा मित्र है, तुम उसे मारना मत। केवल यह कहकर कि तू बाली के समान मारा जाएगा, उसे डराना और फिर शीघ्र ही उसका उत्तर लेकर आ जाना। उस समय जो कुछ करना होगा मैं अवश्य ही वही करूँगा। तब महापराक्रमी श्री लक्ष्मण जी बहुत अच्छा कह तुरंत ही किष्किंधापुरी में आए। उस समय उन्होंने क्रोध से ऐसा उग्र रूप धारण किया था कि मानो संपूर्ण वानरों को भस्म कर डालेंगे। श्री रघुनाथ जी सर्वज्ञ और ज्ञान स्वरूप हैं। श्री लक्ष्मी जी सर्वदा उनकी सेवा में रहती हैं। तथापि साधारण स्त्री के वियोग से शोक करते हुए प्राकृत पुरुष के समान वे सीता जी के शोक से विह्वल हो रहे हैं। वे प्रभु बुद्धि आदि के साक्षी, माया के कार्यों से परे और राग द्वेष आदि विकारों से रहित हैं। इन विकारों का कार्य रूप शोक उन्हें कैसे हो सकता है? उन्होंने तो ब्रह्मा जी की वाणी सत्य करने और महाराज श्री दशरथ जी को उनकी तपस्या का फल देने के लिए ही मनुष्य रूप से अवतार लिया है। सब लोग माया से मोहित होकर अज्ञान के वशीभूत हो गए हैं। इससे इनका किस प्रकार छुटकारा हो, यह सोचकर भगवान विष्णु अपनी सकल लोक महापहारिणी रामायण नाम की कथा का लोक में विस्तार करने के लिए श्री राम रूप होकर मनुष्य के समान अनेकों लीलाएं करते हुए व्यवहार की सिद्धि के लिए समयानुकूल क्रोध, मोह और काम आदि विकारों को स्वीकार करके विकारों के वशीभूत हुई प्रजा को अपनी लीला से मोहित कर रहे हैं, किंतु संपूर्ण गुणों में अनुरक्त से दिखलाई देते हैं। वास्तव में उन सबसे रहित हैं। वे विज्ञान स्वरूप हैं। विज्ञान ही उनकी शक्ति है तथा एकमात्र साक्षी हैं, गुणातीत हैं। इसलिए वे आकाश के समान काम आदि मनोविकारों में सर्वदा अलिप्त हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को कोई कोई मुनिजन, जनकादि राजर्षिगण तथा उनके विशुद्ध चित्त भक्तजन ही सदा ठीक ठीक जान पाते हैं। वे अजन्मा भगवान भक्त की भावना के अनुसार अवतार लेते हैं। इधर श्री लक्ष्मण जी ने किष्किंधापुरी के पास पहुंचकर संपूर्ण वानरों को भयभीत करते हुए अपने धनुष की प्रत्यंचा का बड़ा भयंकर टंकार किया। उस समय नगर के परकोटे पर चढ़े हुए कुछ साधारण वानर श्री लक्ष्मण जी को देखकर अपने हाथों में पत्थर और वृक्ष आदि लेकर किलकारी मारने लगे। उन वानरों को देखकर वीरवर लक्ष्मण जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे धनुष चढ़ाकर उनका मूलोच्छेद करने के लिए तत्पर हुए। तब श्री लक्ष्मण जी को आए जान वहां मंत्री वर अंगद जी तुरंत ही उछलकर आए और उन्होंने सब वानरों को रोककर उनके पास जाकर दंडवत प्रणाम किया। तदनंतर प्रियवर्धन श्री लक्ष्मण जी ने अंगद को हृदय से लगाकर कहा, वत्स, तुम अभी जाकर अपने काका सुग्रीव को सूचना दो कि श्री रघुनाथ जी तुमसे अत्यंत क्रुद्ध हैं और उनकी प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। यह सुनकर अंगद ने बहुत अच्छा कह तुरंत ही सारा समाचार सुग्रीव को जा सुनाया और बोला कि लक्ष्मण जी क्रोध से नेत्र लाल किए बाहर नगर के द्वार पर खड़े हैं। यह सुनकर वानर राज सुग्रीव को बड़ा ही भय हुआ। उन्होंने मंत्री प्रवर श्री हनुमान जी को बुलाकर कहा, तुम अंगद के साथ तुरंत ही लक्ष्मण जी के पास जाओ और उन क्रोधित हुए वीरवर को धीरे धीरे अति विनय पूर्वक शांत कर आदर पूर्वक अपने साथ यहाँ ले आओ। इस प्रकार श्री हनुमान जी को भेजकर कपिराज श्री हनुमान सुग्रीव ने तारा से कहा, हे अनघे, तुम आगे जाकर अपनी मधुर वाणी से वीरवर श्री लक्ष्मण जी को शांत करो और जब वे शांत हो जाएं तब उन्हें अंतःपुर में लाकर मुझसे मिलाओ। यह सुनकर तारा बहुत अच्छा कह बीच ही ड्योढ़ी में आ गई। इधर अंगद के सहित श्री हनुमान जी लक्ष्मण जी के पास आए और उन्हें सिर नवाकर भक्ति पूर्वक स्वागत करते हुए बोले, हे महाभाग वीरवर, निशंक होकर आइए, यह आपका ही घर है। इसमें पधार कर राज महर्षियों से और महाराज सुग्रीव से मिलिए। फिर आपकी जो आज्ञा होगी हम वही करेंगे। ऐसा कह पवन नंदन श्री हनुमान जी भक्ति पूर्वक श्री लक्ष्मण जी का हाथ पकड़कर उन्हें
नगर के बीच से होकर राज मंदिर में ले गए। तब लक्ष्मण जी मार्ग में जहां-तहां यूथपति बानरों के महल देखते हुए इंद्र भवन के समान अति शोभायमान वहां राज की जोड़ी में चंद्रवदना तारा बैठी थी। वह संपूर्ण आभूषणों से विभूषिता थी तथा उसके नेत्र मद से कुछ अरुवर्ण हो रहे थे। वह मधुर वासिनी तारा लक्ष्मण को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई बोली, आइए देवर, आपका शुभ हो। आप बड़े ही साधु स्वभाव और भक्त वत्सल हैं। आपने अपने भक्त और अनुगत वानरराज सुग्रीव पर किस कारण इतना कोप किया? उसने तो बहुत दिनों से बिना किसी प्रकार का सहारा मिले दुख ही दुख भोगा है और आप लोगों ने ही उसे बड़े दुख समूह से निकाला है। आप ही की कृपा से महामती सुग्रीव को यह सुख देखने में आया है। वह जाति का बानर है, इसलिए कामासक्त होकर श्री रघुनाथ जी की सेवा में उपस्थित नहीं हुआ। हे प्रभु, अब शीघ्र ही विविध देशों से बहुत से बानर आने वाले हैं। हे रघुश्रेष्ठ, अब दिशा विदिशाओं से महापर्वत के समान बड़े-बड़े डील वाले असंख्य बानरों को लाने के लिए 10 सहस्त्र बंदर भेजे गए हैं। सुग्रीव स्वयं जाकर उन सब बानर युद्धपतियों के द्वारा दैत्य दल का संहार करावेगा और स्वयं रावण का वध करेगा। वह कपिश्रेष्ठ आज ही आपके साथ श्री रघुनाथ जी की सेवा में उपस्थित होगा। चलिए अंतःपुर में पधारिए। वहां सुग्रीव अपने पुत्र, स्त्री और सद्गुण से घिरा हुआ बैठा है। उससे मिलकर उसे अवैधान दीजिए और अपने साथ ही श्री रामचंद्र जी के पास ले आइए। तारा का कथन सुनकर श्री लक्ष्मण जी का क्रोध ठंडा पड़ गया और वे अंतःपुर में जहां वानरराज सुग्रीव थे वहां गए। सुग्रीव अपनी भार्या रुमा को गले लगाए पलंग पर पड़े थे। लक्ष्मण जी को देखते ही वे अत्यंत भयभीत हो उछलकर खड़े हो गए। उनके नेत्र मद से विह्वल हो रहे थे। उन्हें ऐसी दशा में देखकर श्री लक्ष्मण जी अति क्रोधित होकर बोले, अरे दुस्शील, तू रघुनाथ जी को भूल गया। तू नहीं जानता जिस बाण के द्वारा वीरवर बाली को मारा गया था वही आज तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मालूम होता है मेरे हाथ से मारा जाकर तू भी बाली के मार्ग से ही जाना चाहता है। श्री लक्ष्मण जी को इस प्रकार अति कठोर भाषण करते देख वीरवर श्री हनुमान जी बोले, महाराज ऐसी बात क्यों कहते हैं? ये बानर राज श्री रामचंद्र जी के आपसे भी अधिक भक्त हैं। भगवान श्री राम के कार्य के लिए रात दिन जागते रहते हैं। ये उसे भूल नहीं गए हैं। प्रभु देखिए, करोड़ बानर किस लिए इस सब ओर आ रहे हैं। ये सब शीघ्र ही श्री सीता जी की खोज के लिए जाएंगे और महाराज सुग्रीव श्री रामचंद्र जी का सब कार्य भली प्रकार सिद्ध करेंगे। श्री हनुमान जी के वचन सुनकर श्री लक्ष्मण जी लज्जित हो गए। तदनंतर सुग्रीव ने अर्घ और पाद्य आदि से श्री लक्ष्मण जी की भली प्रकार पूजा की तथा उनसे गले मिलकर कहा, श्रीमन, मैं तो राम का दास हूँ, उनकी मैंने रक्षा की है। वे अपने तेज से आधे क्षण में ही संपूर्ण लोगों को जीत सकते हैं। हे प्रभु, मैं तो अपनी बानर सेना के साथ केवल उनका सहायक मात्र हूँगा। मुझसे भला उनका क्या तात्पर्य सिद्ध होगा? वे तो स्वयं सर्वसमर्थ हैं। तब श्री लक्ष्मण जी ने भी सुग्रीव से कहा, हे महाभाग, मैंने भी प्रणव कोपवश आपसे जो कुछ अनुचित कहा है वह क्षमा करें। भगवान श्री राम वन में अकेले ही हैं। वे श्री जानकी जी के विरह से अति व्याकुल हैं, अतः हम आज ही वहां चलेंगे। तब वानरराज सुग्रीव हाँ ठीक है ऐसा कहकर श्री लक्ष्मण जी के साथ रथ में चढ़े और वानरों के साथ श्री रामचंद्र जी के पास चले। उस समय उसकी सवारी की अपूर्व शोभा थी। भेरी और मृदंग आदि नाना प्रकार के बाजे बज रहे थे तथा बहुत से रीछ वानर श्वेत छत्र और चमर लिए उन्हें अत्यंत सुशोभित कर रहे थे। इस प्रकार वानरराज सुग्रीव बड़े ठाट वाट से नीलनल, अंगद और हनुमान आदि मुख्य वानरों के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। इति श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे पंचम अध्याय संपूर्ण। षष्ठम अध्याय श्री सीता जी की खोज, बानरों का गुहा में प्रवेश और स्वयं प्रभा चरित्र। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती,
मृग चर्म और जटा मुकुट से सुशोभित विशाल नयन, सस्मित मनोहर मुखारविंद, शांत मूर्ति, श्याम शरीर भगवान श्री राम को श्री सीता जी की विरह व्यथा से संतप्त होकर मृग और पक्षियों की ओर निहारते हुए गुफा के द्वार पर एक शिलाखंड पर बैठे देख सुग्रीव और लक्ष्मण दूर से ही तुरंत रथ से उतर पड़े और अत्यंत भक्ति भाव से श्री रघुनाथ जी के चरणों में जा गिरे। धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को गले लगाकर उनकी कुशल पूछी तथा अपने पास बिठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। तब सुग्रीव ने भक्तिवश अति विनीत होकर श्री रघुनाथ जी से कहा, भगवान देखिए वानरों की यह महान सेना आ रही है। प्रभु हिमालय आदि कुल पर्वतों पर उत्पन्न हुए सुमेरु और मदरांचल के समान डील डोल वाले अलग अलग द्वीप, नदी तट और पर्वतों के ऊपर रहने वाले तथा पर्वत के समान अगणित विशालकाय वानर आ रहे हैं। ये सभी देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं। ये इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं और युद्ध करने में भी अति कुशल हैं। हे प्रभु इनमें से किन्हीं में 1, किन्हीं में 10 और किन्हीं में 10,000 हाथियों का बल है तथा किन्हीं के बल का कोई प्रमाण नहीं है। देखिए कोई कज्जलगिरी के समान काले हैं, कोई सुवर्ण के समान सुनहरे हैं, किन्हीं का मुक्त रक्त वर्ण है, किन्हीं के शरीर पर बड़े बड़े बाल हैं, कोई शुद्ध स्फटिक मणि के समान दिखाई देता है और कोई राक्षस जैसे मालूम पड़ते हैं। ये सभी वानर युद्ध के लिए अति उतावले हैं, इसीलिए गरजते हुए इधर उधर दौड़ रहे हैं। हे प्रभु ये सब आपकी आज्ञा का पालन करने वाले और मलमूल आदि ही खाने वाले हैं। इनके निर्वाह के लिए आपको कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये रीछों के अधिपति जामवान बड़े ही वीर और बुद्धिमान हैं। ये 1 करोड़ भालुओं के युद्धपति हैं और मेरे मंत्रियों में अग्रण्य हैं। अपने महान बल और पराक्रम के लिए सर्वत्र विख्यात ये परम तेजस्वी पवन पुत्र श्री हनुमान जी हैं। ये बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और मेरे लिए प्रमुख मंत्री हैं। इनके अतिरिक्त हे राम जी नल नील गवय गवाक्ष गंधमादन सरब मैंदव गज पनस बलिमुख ददमुख सुसेन तार तथा हनुमान के पिता महाबली और परम धीर केसरी ये मेरे प्रधान युद्धपति हैं। सो मैंने आपको बता दिए। सब बड़े महात्मा वीर और इंद्र के समान पराक्रमी हैं तथा इनमें से प्रत्येक करोड़ों वानरों के युद्ध का अधिपति ये सभी आपके आज्ञाकारी और देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं। ये बाली के पुत्र परम विख्यात श्रीमान अंगद जी हैं। ये भी बाली के समान ही बलवान और राक्षस दल का दलन करने वाले हैं। इस प्रकार ये सब युद्ध तथा बहुत से वानर वीर आपके लिए प्राण निछावर करने को उद्यत हैं। ये पर्वत शिखर लेकर लड़ा करते हैं और शत्रु का नाश करने में बड़े कुशल हैं। हे रघुश्रेष्ठ ये सब आपके अधीन हैं, आप इन्हें इच्छानुसार आज्ञा दीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने नेत्र बंद करके आनंद आंसुओं से भरकर सुग्रीव को हृदय से लगा लिया और कहा, सुग्रीव तुम मेरे कार्य की कठिनता के विषय में जानते ही हो। यदि तुम ठीक समझो तो इन्हें यथा योग्य श्री जानकी जी की खोज के लिए नियुक्त कर दो। प्रभु श्री राम जी का वचन सुनकर वानर श्रेष्ठ श्री सुग्रीव ने प्रसन्न होकर बहुत से बलवान वानरों को श्री सीता की खोज के लिए भेजा। इस प्रकार तुरंत ही समस्त दिशाओं में अनेकों वानरों को भेजकर दक्षिण दिशा में अधिक प्रयत्न के साथ महाबली युवराज अंगद, जामवान हनुमान, नल सुसेन सरव मेंद और द्विविद आदि को भेजा तथा उनसे इस प्रकार कहा, मेरी आज्ञा से तुम सब लोग बड़े प्रयत्न से शुभ लक्षणा श्री जानकी जी की खोज करो और 1 मास के भीतर ही लौट आओ। यदि श्री सीता को बिना देखे तुम्हें 1 मास हो गया और 1 दिन भी आगे हो गया तो हे वानरों याद रखो तुम्हें मेरे हाथ से प्राणांत दंड भोगना पड़ेगा। उन महापराक्रमी वानरों को इस प्रकार भेजकर सुग्रीव श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर उनके पास जा बैठे। उस समय पवन नंदन श्री हनुमान जी को जाते देख श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे कपश्रेष्ठ तुम मेरी यह अंगूठी ले जाओ, इस पर मेरे नामाक्षर गुदे हुए हैं। इसे अपने परिचय के लिए तुम एकांत में श्री से सीता जी को देना। हे कपश्रेष्ठ इस कार्य में तुम ही समर्थ हो। मैं तुम्हारा बुद्धिबल अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो।
इस प्रकार वानर राज सुग्रीव के भेजे हुए वे अंगद आदि वानरगण श्री सीता जी की खोज करते हुए पृथ्वी पर जहां-तहां विचरने लगे। घूमते घूमते उन्होंने विंध्याचल के गहन में वन में एक पर्वताकार भयंकर राक्षस देखा, जो जंगल के मृग और हाथियों को पकड़-पकड़ कर खा रहा था। कुछ वानरों ने यह समझकर कि यही रावण है, बड़ा किलकिला शब्द करते हुए उसे एक क्षण में ही घूंसों से मार डाला। फिर उसे इतनी सुगमता से मरा हुआ देखकर यह रावण नहीं है ऐसा कहते हुए वे एक दूसरे घोर वन में गए। वहां उन्हें बड़ी प्यास लगी, किंतु जल कहीं भी दिखाई नहीं देता। उस भयंकर वन में घूमते-घूमते उनके कंठ, होठ और तालु सूख गए। तब उन्होंने वहां तृण, मूल और लता आदि से ढकी हुई एक विशाल गुहा देखी। उन्होंने भींगे हुए पंखों वाले क्रौंच और हंसों को निकलते देखा। तब यह कहकर कि चलो इस गुहा में चलें, इसमें अवश्य जल होगा। सबसे आगे श्री हनुमान जी ने प्रवेश किया। उनके पीछे अन्य वानर भी एक दूसरे की बाह पकड़कर डाल उत्सुकता पूर्वक उसमें घुस गए। बहुत दूर तक अंधकार ही में जाने के अनंतर उन वानरों ने देखा कि वहां स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल से पूर्ण कई सरोवर हैं। उनके पास ही पके फलों के भार से झुके हुए कल्पतरु के समान सुंदर वृक्ष हैं, जिनमें शहद के छत्ते लगे हुए हैं। पास ही मणिमय वस्त्रालंकारों से युक्त और दिव्य भोज्य आदि सामग्रियों से पूर्ण सर्वगुण संपन्न निर्जन भवन है। उनमें से एक दिव्य भवन में उन्होंने अति आश्चर्यचकित हो एक रमणी को अकेली सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान देखा। वह सुंदरी योगाभ्यास में तत्पर एक योगिनी थी। अपने तेज से वह उस स्थान को प्रकाशित कर रही थी तथा शरीर पर चीर वस्त्र धारण किए उस ध्यान कर रही थी। उस महाभागा युवती को देखकर वानरों ने भय और प्रीति से उसे प्रणाम किया। तब उस देवी ने उनकी ओर देखकर कहा, तुम लोग क्यों और कहां से आए हो? तुम किसके दूत हो तथा मेरे स्थान को क्यों भ्रष्ट कर रहे हो? यह सुनकर श्री हनुमान जी ने कहा, देवी, मैं आपसे सब वृतांत निवेदन करता हूँ, सुनिए। परम ऐश्वर्य संपन्न महाराज दशरथ अयोध्या के अधिपति थे। उनके महाभाग्यशाली ज्येष्ठ पुत्र राम नाम से विख्यात हैं। वे अपने पिता की आज्ञा मानकर अपनी भार्या और छोटे भाई के सहित वन में आए थे। यहाँ उनकी परम साध्वी पत्नी को दुरात्मा रावण हर ले गया है। तब वे अपने अनुज के सहित वानरराज सुग्रीव के पास आए। सुग्रीव ने उनसे मित्र भाव को हो जाने के कारण हमें आज्ञा दी है कि तुम लोग श्री राम की प्राण प्रिया की खोज करो। अतः हम वहीं से आए हैं। यहाँ वन में श्री जानकी जी को ढूंढते ढूंढते हमें जल की आवश्यकता हुई। इससे हम इस भयंकर कंदरा में घुसे और देव योग से यहाँ आ गए। हे शुभे, आप यहाँ किस लिए रहती हैं और कौन हैं, यह हमें बताइए। यह सब देखकर उस योगिनी को बड़ा हर्ष हुआ और वह वानरों से बोली, पहले तुम इच्छानुसार फल मूल आदि खाकर अमृतमय जल पान करो, फिर मेरे पास आना, तब मैं आरंभ से तुम्हें अपना सब वृतांत सुनाऊंगी। तब उन वानरों ने बहुत अच्छा कहे यथेक्ष मूल आदि खाकर जल पिया और फिर प्रसन्न चित्त से उस देवी के पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तदनंतर वह दिव्य दर्शना योगिनी श्री हनुमान जी से इस प्रकार कहने लगी, पूर्व काल में विश्वकर्मा की हेमा नामनी एक दिव्य स्वरूपिणी पुत्री थी। उस सुंदरी ने अपने नृत्य से श्री महादेव जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न होने पर श्री शंकर जी ने उसे यह विशाल और दिव्य नगर रहने के लिए दिया। यहाँ वह सुंदर दांतों वाली हजारों वर्ष रही। मैं उसकी सखी दिव्य नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। मुझे मोक्ष की इच्छा है, अतः मैं सर्वदा विष्णु भगवान की उपासना में तत्पर रहती हूँ। पूर्व काल में जब वह ब्रह्मलोक को जाने लगी, तब उसने मुझसे कहा था कि तू सब प्रकार के प्राणियों से रहित इस स्थान में ही रहकर तपस्या कर। त्रेता युग में साक्षात अव्यय नारायण राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए वन में विचरेंगे। उनकी भार्या को ढूंढते हुए कुछ वानर तेरी गुफा में आएंगे। उनका भली प्रकार सत्कार कर तू श्री रामचंद्र जी की उनके पास जाकर प्रयत्न पूर्वक वंदना और स्तुति करके भगवान विष्णु के नित्य धाम को चली जाएगी, जो योगियों को ही प्राप्त होने योग्य है।
अतः अब मैं तुरंत ही भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए जाना चाहती हूँ। तुम लोग अपनी अपनी आंखें मूंद लो, अभी गुफा के बाहर पहुंच जाओगे। उन्होंने ऐसा ही किया और तुरंत ही पहले वन में पहुंच गए। इधर वह योगिनी भी उस गुफा को छोड़कर तत्काल श्री रघुनाथ जी के पास चली आई और वहां सुग्रीव तथा लक्ष्मण जी के सहित उनका दर्शन किया। उस बुद्धिमती ने श्री रामचंद्र जी की प्रदक्षिणा कर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और फिर पुलकित तनु होकर गदगद वाणी से इस प्रकार कहने लगी, हे राजाधिराज, मैं आपकी दासी आपके दर्शनों के लिए यहाँ आई हूँ। मैंने आपका दर्शन पाने के लिए ही गुफा में रहकर सहस्त्रों वर्षों से बड़ी कठोर तपस्या की है। आज मेरा वह तप सफल हो गया। अहो, आज यह कैसा शुभ दिन है कि मैं साक्षात मायातीत तथा समस्त भूतों में अलक्षिता भाव से बाहर भीतर विराजमान आप परमेश्वर को प्रणाम कर रही हूँ। आप अपने शुद्ध स्वरूप को योग माया से आवृत कर मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। जिस समय प्रकार मायक रूप धारण करने वाले मायावी को साधारण पुरुष नहीं देख सकते, उसी प्रकार आपके शुद्ध स्वरूप को अज्ञानी लोग नहीं देख सकते। हे भगवान, आपने महान भगवत भक्तों को भक्ति योग का विधान करने के लिए ही अवतार लिया है। मैं तमोगुणी बुद्धि वाली आपको कैसे जान सकती हूँ? हे रघुश्रेष्ठ, संसार में जो कोई आपका परम तत्व जानते हो वे उसे भले ही जाना करें। मेरे हृदय भवन में तो सदा आपका यही रूप विराजमान है। हे भगवान, आज मुझे आपके उस मोक्षदायक चरण कमलों का दर्शन हुआ है जो संसार रूपी सरता से पार करने वाले और सन्मार्ग का ज्ञान कराने वाले हैं। हे आदि पुरुष, जो पुरुष धन, पुत्र, कलत्र और विभूति आदि के मद में उन्मत्त हो रहा है, वह आपकी स्तुति नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो अकिंचनों के ही सर्वस्व हैं, जो गुणों की पहुँच से बाहर निष्किंच जनों के धन अपने आत्म स्वरूप में ही रमण करने वाले हैं। स्वरूप से निर्गुण तथा आरोप से सगुण हैं। उन आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैं आपको काल रूप से सबका नियंता, आदि मध्य और अंत से रहित सर्वत्र समान भाव से व्याप्त तथा परात्पर पुरुष मानती हूँ। हे देव, मानव चरित्रों का अनुकरण करते हुए आप जो जो लीलाएं करते हैं उनका मर्म कोई भी नहीं जान सकता। प्रभु, आपका न कोई प्रिय है, न अप्रिय और न उदासीन है। आपकी माया से जिनके अंतःकरण आवृत हैं, वे ही लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार आपको वैसा देखते हैं। आप अजन्मा, अकर्ता और ईश्वर हैं। आपके जो देव, तिर्यक और मनुष्य आदि योनि में जन्म और कर्म होते हैं, वह आपकी महान लीला ही है। कहते हैं आप अविनाशी ईश्वर ने अपनी कीर्ति फैलाकर कथा श्रवण की सिद्धि के लिए अवतार लिया। कोई यह भी कहते हैं कि कौशलापति महाराज दशरथ ने उनकी तपस्या का फल देने के लिए अपने जन्म लिया। किन्हीं लोगों का कहना है कि आप कौशल्या जी की प्रार्थना से प्रकट हुए, तथा किन्हीं का मत ऐसा भी है कि परम पिता ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भूमि के भारभूत राक्षसों का नाश करने के लिए आप सर्वव्यापक होते हुए भी मनुष्य रूप से अवतीर्ण हुए हैं। रघुनंदन, जो लोग आपकी कथाओं को सुनेंगे या कहेंगे, वे अवश्य ही संसार सागर को पार करने के लिए नौका रूप आपके चरण कमलों का दर्शन करेंगे। हे देव, मैं आपकी माया के गुणों के वशीभूत हूँ, फिर उन गुणों से अत्यंत अलग और उनके आश्रय रूप आपको मैं कैसे जान सकती हूँ? ऐसे ही वाणी के विषय न होने के कारण मैं आप विभु की स्तुति भी कैसे कर सकती हूँ? अतः भाई लक्ष्मण और सुग्रीव आदि पार्षदों के सहित आप धनुर्धारी रघुश्रेष्ठ में केवल प्रणाम करती हूँ। उसके इस प्रकार स्तुति करने से प्रणपत पापहारी श्री रघुनाथ जी अति प्रसन्न हुए और उस अनन्य भक्ता योगिनी से बोले, तेरी हार्दिक इच्छा क्या है? उसने अति भक्ति पूर्वक श्री रघुनाथ जी से कहा, हे भक्तवत्सल प्रभु, मैं जहाँ कहीं भी जन्म लूँ, आप मुझे अपनी अविचल भक्ति दीजिए। प्रत्येक जन्म में मेरा संग आपके भक्तों से ही हो, संसारी लोगों से न हो।
और मेरी जिह्वा सदा भक्ति पूर्वक राम राम ऐसा रटा करे। और हे राम, मेरा मन आपकी उस शोभायमान श्यामल मूर्ति का श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित सर्वदा चिंतन करता रहे, जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं तथा जो पीतांबरधारी मुकुट विभूषित एवं भुजबंद नूपुर मोतियों की माला कौस्तुभ मणि और कुंडलों से सुशोभित हैं। हे प्रभु, इसके सिवा मैं और कोई वर नहीं मांगती। श्री रामचंद्र जी बोले, हे महाभागे, ऐसा ही होगा। अब तू भद्र का आश्रम जाकर के वहां मेरा स्मरण करती रहे। शीघ्र ही इस पांच भौतिक शरीर को छोड़कर मुझ परमात्मा को ही प्राप्त करेगी। श्री रघुनाथ जी के ये अमृत के समान मधुर वचन सुनकर स्वयं प्रभा उसी समय पुण्य क्षेत्र भद्र का आश्रम को चली गई, जहाँ बहुत से बेरों के वृक्ष लगे हुए थे। वहाँ अपने अंतःकरण में श्री रघुनाथ जी का स्मरण करती हुई वह अंत में शरीरपात होने पर परम पद को प्राप्त हुई। इति श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे षष्ठम अध्याय संपूर्ण। सप्तम अध्याय वानरों का प्रायोपवेशन और संपाति से भेंट। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इधर श्री सीता जी की खोज से थके हुए वानरगण उस गुहा के समीप सघन वृक्षों वाले स्थान पर बैठकर श्री सीता जी को न पाने के कारण मोहित होकर आपस में सोचने लगे। उस समय वानर श्रेष्ठ अंगद जी ने कुछ वानरों से कहा, मालूम होता है इस कंदरा में घूमते घूमते हमारा 1 मास अवश्य पूरा हो गया, परंतु अभी तक हमें श्री सीता जी नहीं मिली। हम वानर राज सुग्रीव की आज्ञा का पालन नहीं कर सके। अब यदि हम किष्किंधापुरी को लौट चलें तो वह हमें अवश्य मार डालेगा। विशेषतः अपने शत्रु के पुत्र मुझ तो वह इस मिस से अवश्य ही मार डालेगा। मुझ में उसका प्रेम कहाँ हो सकता है? मेरी रक्षा तो श्री रामचंद्र जी ने ही की थी। अब मुझसे श्री रघुनाथ जी का कार्य नहीं सधा। अब मेरा वध करने के लिए उस दुरात्मा सुग्रीव को निश्चय ही यह अच्छा बहाना मिल जाएगा। वह पापात्मा अपने बड़े भाई की पत्नी को, जो उसकी माता के समान है, भोगता है। अतः हे वानर श्रेष्ठों, मैं अब उसके पास तो जाऊंगा नहीं, किसी न किसी उपाय से यहीं अपने जीवन का अंत कर दूंगा। इस प्रकार उन्हें नेत्रों में जल भरे देखकर कितने ही प्रमुख वानरों को बड़ा खेद हुआ और उन्होंने आंखों में आंसू भरकर युवराज से कहा, आप इतना शोक क्यों करते हैं? हम सब आपके प्राणों की रक्षा करेंगे और निर्भय होकर इस गुफा में ही रहेंगे। इसमें जो नगर है वह अमरावतीपुरी के समान समस्त सुख सामग्रियों से संपन्न है। इस प्रकार उनके आपस में धीरे धीरे कहे हुए ये शब्द नीति निपुण श्री हनुमान जी के कानों में पड़े तो उन्होंने अंगद जी को हृदय से लगाकर कहा, अंगद, तुम ऐसी चिंता क्यों करते हो? तुम्हें किसी प्रकार की दुर्भावना न करनी चाहिए। तुम तारा के अत्यंत लाडले लाल हो, अतः महाराज सुग्रीव को भी तुम बहुत प्रिय हो और श्री रामचंद्र जी की तो तुम में नित्य प्रति लक्ष्मण जी से भी अधिक प्रीति बढ़ती जाती है। इसलिए तुम्हें श्री रघुनाथ जी या राजा सुग्रीव से किसी प्रकार का खटका न होना चाहिए और फिर मैं भी सब प्रकार से तुम्हारा हित करने में तत्पर हूँ। अतः हे वत्स, तुम किसी ऐसी वैसी बात की चिंता मत करो। और इन वानरों ने जो कहा है कि गुहा में किसी प्रकार का खटका न होगा, सो त्रिलोकी में ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान श्री राम के बाणों के लिए अवेद्य हो? हे कपश्रेष्ठ, जो वानर गण तुम्हें यह बुरी सलाह दे रहे हैं, वे भी अपनी स्त्री और बालकों को छोड़कर तुम्हारे साथ कैसे रह सकेंगे? इसके सिवा बेटा, एक अत्यंत गुप्त रहस्य और बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। भगवान श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे साक्षात निर्विकार नारायण देव हैं। भगवती श्री सीता जी जगन मोहिनी माया है और लक्ष्मण जी त्रिभुवनाधार साक्षात नागनाथ शेष जी हैं। ये सब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से राक्षसों का नाश करने के लिए माया मानव से उत्पन्न हुए हैं। इनमें से प्रत्येक त्रिलोकी की रक्षा करने में समर्थ हैं।
हम सब भी बैकुंठ लोक में रहने वाले भगवान विष्णु के पार्षद हैं। जब परमात्मा ने अपनी इच्छा से मनुष्य रूप धारण किया तो हम भी उन्हीं की माया शक्ति से मानव रूप से उत्पन्न हो गए। पूर्व काल में हमने तपस्या द्वारा श्री जगदीश्वर की आराधना की थी, तब उन्हीं की कृपा से हम उनके पार्षद हुए। अब भी हर माया प्रेरणा से उन्हीं की सेवा करते हुए अंत में फिर बैकुंठ में जाकर आनंद पूर्वक उन्हीं के साथ रहेंगे। इस प्रकार श्री अंगद जी को डांडस बंधाकर वे सब विंध्याचल पर्वत पर गए। फिर धीरे-धीरे श्री जानकी जी को खोजते हुए दक्षिण समुद्र के तट पर महेंद्र पर्वत की पवित्र तराई में पहुँचे। वहां पहुँचने पर वे अपार अगाध और भय को बढ़ाने वाले समुद्र को देखकर भयभीत हो गए और एक दूसरे से कहने लगे कि अब क्या करना होगा। अंगद आदि समस्त महापराक्रमी वानर अति चिंताग्रस्त होकर समुद्र तट पर बैठ गए और आपस में सलाह करने लगे। अहो, वन में घूमते-घूमते हमें एक मास तो उस गुफा में ही बीत गया, परंतु रावण अथवा जनक नंदिनी श्री सीता जी को हम अभी तक नहीं देख सके। राजा सुग्रीव बड़ा दुर्दंड है, वह हमें निसंदेह मार डालेगा। सुग्रीव के हाथ से मरने की अपेक्षा तो प्रायोपवेशन अन्न जल छोड़कर मर जाने में ही हमारा अधिक कल्याण है। ऐसा निर्णय करके वे सब जहां तहां कुसा बिछाकर मरने का निश्चय कर वहीं बैठ गए। इसी समय महेंद्र पर्वत की कंदरा से निकलकर वहां एक पर्वताकार गृध्र धीरे-धीरे चलकर आया। उन बड़े-बड़े वानरों को प्रायोपवेशन के लिए बैठे देख वह मंद-मंद स्वर में कहने लगा, आज मुझे एक साथ ही बहुत सा भक्ष्य प्राप्त हो गया और मैं इन सब को नित्य प्रतिक्रमशः एक-एक करके खाऊंगा। गृध्र के वचन सुनकर वे समस्त वानर भयभीत होकर कहने लगे, अहो, निस्संदेह अब यह गृध्र हम सबको खा जाएगा। हे वानरेश्वर गण, हमसे ना तो भगवान श्री राम का ही कुछ काम सधा और न राजा सुग्रीव का या अपने ही कुछ हित की हुआ। अब हम व्यर्थ उसके हाथ से मरकर यमलोक को जाएंगे। धर्मात्मा जटायु धन्य है, जिस बुद्धिमान ने श्री राम के कार्य में अपने प्राण दे दिए। देखो, उस शत्रु दमन ने वह मोक्ष पद प्राप्त कर लिया, जो योगियों को भी दुर्लभ है। वानरों के कहे हुए इस वाक्य को सुनकर संपाति बोला, हे कपिश्रेष्ठ गण, आप लोग कौन हैं जो आपस में मेरे कानों से अमृत के समान प्रिय लगने वाला मेरे भाई जटायु का नाम ले रहे हैं? आप मुझसे किसी प्रकार का भय न करके अपना वृतांत कहिए। तब श्रीमान अंगद जी उठकर उस गृध्र के पास गए और बोले, दशरथ कुमार श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी और प्राण प्रिया श्री सीता जी के सहित घोर दंडकारण्य में विचर रहे थे। वहां उनकी साध्वी भार्या सीता को दुरात्मा रावण हर ले गया। जिस समय श्री राम और लक्ष्मण मृगया के लिए गए हुए थे, उसी समय वह बलात् उन्हें ले चला। उस समय वे हा राम कहकर रोने लगी। उनका शब्द सुनकर महाप्रतापी पक्षीराज गृध्र प्रवर जटायु ने श्री रघुनाथ जी के लिए रावण से घोर युद्ध किया, किंतु अंत में वे बलवान वीरवर रावण के हाथ से मारे गए। फिर स्वयं श्री रामचंद्र जी ने उनका दाह संस्कार किया और उन्होंने तत्काल भगवान श्री राम में लीन होकर सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी सुग्रीव के पास आए और अग्नि को साक्षी बनाकर उनसे मित्रता की। फिर सुग्रीव के कहने से महाबली श्री राम जी ने अति दुर्जय बाली को मारा और वानरों का राज्य सुग्रीव को दिया। महाबली सुग्रीव ने हमारे जैसे अनेकों महापराक्रमी वानरों को श्री सीता जी की खोज के लिए वन में भेज दिया और यह कह दिया कि यदि सब लोग 1 मास के भीतर लौट आना, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण हर लूँगा। उनकी आज्ञा से इस वन में घूमते हुए हम एक गुहा में चले गए। वहाँ हमारा मास समाप्त हो गया, किंतु अभी तक हमें ना तो श्री सीता जी का पता चला और न रावण का। अतः अब हम प्रायोपवेशन करके मरने के लिए इस क्षारखारी समुद्र के तट पर बैठे हैं। हे पक्षिन, यदि तुम्हें शुभ लक्षणा सीता जी का कुछ पता हो तो बतलाओ। अंगद के ये वचन सुनकर संपाति चित्त में प्रसन्न होकर बोला, हे कपीश्वरों, जटायु मेरा परम प्रिय भाई था। आज कई सहस्र वर्षों के अनंतर मैंने भाई का समाचार सुना है। हे वानरों, मैं बातों से अवश्य आप लोगों को कुछ सहायता करूंगा।
पहले भाई को जलांजलि देने के लिए मुझे जल के पास ले चलो, फिर आप लोगों की कार्य सिद्धि के लिए जो ठीक होगा वह सब बतलाऊंगा। तब बहुत अच्छा कहकर वे संपाति को समुद्र के तट पर ले गए। वहां पहुंचकर उसने जल में स्नान भाई को जलांजलि दी और तदनंतर वानर गणों से उसके स्थान पर ले गए। वहां बैठकर संपाति अपने वचन से वानरों को आनंदित करता हुआ बोला, चित्रकूट पर्वत पर लंका नाम की एक नगरी है। वहां श्री सीता जी अशोक वन में राक्षसियों के बीच में रहती हैं। वह लंकापुरी यहाँ से 100 योजन की दूरी पर है, समुद्र के बीच में है। इसमें संदेह नहीं, मुझे तो वह श्री सीता जी यहीं से दिख रही हैं। आप लोग इसमें संदेह ना करें। गिरद्ध होने के कारण मेरी दृष्टि बहुत दूर तक जा सकती है। आपसे मैं जो कोई भी 100 योजन दूरी समुद्र देखकर लांघ सकता हो, तो वही निश्चय श्री सीता जी की खबर लेकर के आ सकता है। मेरे भाई को मारने वाले इस दुरात्मा रावण को मारने में तो मैं अकेला ही समर्थ हूँ, परंतु करूँ क्या, मेरे पंख नहीं रहे। आप लोग किसी न किसी तरह समुद्र लांघने का प्रयत्न कीजिए, फिर राक्षस राज रावण को तो श्री रघुनाथ जी स्वयं मार डालेंगे। आप लोग अब यह विचार करें कि आप में से ऐसा शक्तिशाली कौन है जो 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को लांघकर लंका में जाए और श्री जानकी जी से मिलकर तथा उनके साथ संभाषण कर फिर समुद्र पार करके लौट आवे। श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे सप्तम सर्ग संपूर्णः। अष्टम अध्याय। श्री संपाति की आत्मकथा। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, यह सुनकर उन सब वानरों ने बड़े कौतूहल में भरकर संपाति से पूछा, भगवान आप आरंभ से ही अपना वृतांत सुनाइए। तब संपाति ने पहले जैसा जैसा किया था वह सब वृतांत सुनाते हुए कहा, पूर्व काल में मैं और भाई जटायु जिस समय पूर्ण युवा थे, बल के गर्व से उन्मत्त होकर यह जानने के लिए कि हम में कितना बल है, बड़े घमंड से आकाश में सूर्यमंडल पर्यंत जाने को उड़े। जब हम कई सहस्र योजन ऊंचे चले गए तो जटायु सूर्य के तेज से जलने लगा। मैं उसकी रक्षा के लिए मोहवश उसे अपने पंखों से ढककर चलने लगा और अंत में सूर्य की किरणों से पंख जल जाने के कारण यहाँ विंध्याचल के शिखर पर गिर पड़ा। हे कपीश्वरों, बहुत ऊंचे से गिरने के कारण मूर्छित हो गया। जब 3 दिन पश्चात मुझे चेत हुआ तो पंख जल जाने से मेरा चित्त भ्रम में पड़ गया और मैं यह कुछ भी नहीं जान सका कि यह कौन सा देश अथवा गिरि शिखर है। फिर धीरे धीरे नेत्र खोलने पर मुझे वह एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। तब मैंने धीरे धीरे उस आश्रम के पास गया। वहाँ चंद्रमा नामक मुनीश्वर रहते थे। उन्होंने मुझे देखकर विस्मय पूर्वक कहा, संपाते, यह क्या तुम्हें आज इस प्रकार विरूप किसने कर दिया? मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ। तुम तो बड़े बलवान हो, फिर तुम्हारे पंख कैसे जल गए? यदि तुम ठीक समझो तो अपना सब वृतांत कहो। तब मैंने उन मुनि श्रेष्ठ को अपनी सब करतूत सुनाई और फिर अति दुखित होकर उनसे कहा, अब मैं दावाग्नि में जल मारूंगा, क्योंकि हे प्रभु, बिना पंखों के मैं किस प्रकार जीवन धारण कर सकता हूँ? मेरे इस प्रकार कहने पर मुनिवर दयावश नेत्रों में जल भरकर मेरी ओर देखकर हुए बोले, बच्चा, अब तुम मेरी बात सुनो। उसे सुनकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वही करना। इस दुख का आश्रय देह ही है और देह कर्मजन्य है। पुरुष जब देह में अहम बुद्धि करता है तभी कर्म की प्रवृत्ति होती है, और यह अविद्या जनित जड़ अहंकार अनादि है। अग्नि से लप्त लोह पिंड के समान यह अहंकार सर्वदा चिदाभास से व्याप्त है। उस चिदाभास विशिष्ट अहंकार का देह से ताम्य ऐक्य होने के कारण देह चेतना युक्त होता है। अहंकार के कारण ही आत्मा को देह मैं हूँ यह बुद्धि होती है, और उसी के कारण यह सब दुख आदि का देने वाला जन्म मरण रूप संसार प्राप्त होता है। निर्विकार आत्मा के साथ देह के इस मिथ्या तादात्म्य से जीव सर्वदा यह संकल्प करे कि मैं देह हूँ और कर्मों का करने वाला हूँ। नाना प्रकार के कर्म करता है तथा विवश होकर उनके फलों से बनता है, और इस प्रकार पाप पुण्य के वशीभूत होकर
सदा ऊंची नीची योनियों में भ्रमता रहता है और वह ऐसे संकल्प करने लगता है कि मानो यज्ञ दान आदि बहुत से जो पुण्य कर्म किए हैं, अतः मैं निश्चय ही स्वर्ग में जाकर सुख भोगूंगा। ऐसे अध्याय से वह वहां जाकर चिरंकाल तक महान सुख भोगता है और अंत में पुण्य क्षय हो जाने पर प्रारब्ध की प्रेरणा से इच्छा न रहते हुए भी नीचे गिरता है। पहले वह चंद्रमंडल पर गिरता है, वहां से चंद्र रश्मियों के द्वारा कोहरे के साथ पृथ्वी पर आकर बहुत दिनों तक व्रीहि आदि धान्यों में रहता है। फिर वह भक्ष्य भोज्य लेही और चौस्य 4 प्रकार के अन्न रूप से पुरुषों द्वारा खाया जाता है और वीर रूप में परिणत हो जाता है। तदनंतर वह उसके द्वारा ऋतु काल में स्त्री की योनि में डाला जाता है। योनि में स्थित रज से मिलकर वह एक दिन में ही झिल्ली से लिपटे हुए पलल के रूप में परिणत होकर कुछ कठिन सा हो जाता है। फिर 5 रात्रि में वह बुदबुदाकार हो जाता है और 7 रात्रि बीतने पर मांसपेशी के समान अंडाकार हो जाता है। 15 दिन के भीतर उस पेशी में रुधिर भर जाता है और 25 रात्रि के पश्चात उसमें अंकुर उत्पन्न होने लगते हैं। 1 मास हो जाने पर उसमें एक एक करके क्रमशः ग्रीवा, सिर, कंधे, रीढ़ की हड्डी और पेट, ये 5 अंग उत्पन्न हो जाते हैं। फिर 2 महीने में क्रमशः हाथ, पांव, पसलियां, कमर और घुटने बन जाते हैं। इस क्रम में कभी भेद नहीं पड़ता। इसी क्रम से 3 महीने में उसमें अंगों की संधियां तथा 4 महीने में समस्त अंगुलियां उत्पन्न हो जाती हैं। 5 मास होने पर नाक, कान, नेत्र बनते हैं तथा 5वें मास में ही दंतावली, नख और गुह्य स्थान भी उत्पन्न होते हैं। 6ठे मास के आरंभ में ही कानों के छिद्र स्पष्ट हो जाते हैं तथा इसी समय गुदा स्त्री पुरुष के भेद से योनि अथवा लिंग तथा नाभि उत्पन्न होते हैं। 7वें महीने में रोम और सिर के केश प्रकट होते हैं तथा 8वें महीने में जब अंगोपांग अलग-अलग स्पष्ट हो जाते हैं। हे पक्षिन, इस प्रकार स्त्री के गर्भाशय में गर्भ बढ़ता है। जिस समय 5वां महीना होता है उसी समय जीव को चेतना शक्ति प्राप्त हो जाती है। गर्भ स्थित पिंड अपनी नाभि में लगे हुए नाल के सूक्ष्म छिद्र से प्राप्त माता के खाए हुए अन्न के रस से बढ़ता है और अपने कर्मवश मरता नहीं है। उस समय अपने संपूर्ण पूर्व जन्मों का और कर्मों का स्मरण करके जठरा नल से संतप्त हुआ यह जीव इस प्रकार कहता है। पहले कई सहस्त्र योनियों में उत्पन्न होकर मैंने करोड़ों बंधु बांधव, पशु वर्ग और स्त्री पुत्र आदि के संबंध का अनुभव किया है। मुझ अभागे ने उस समय स्वप्न में भी भगवान विष्णु का स्मरण नहीं किया, बस अपने कुटुंब के भरण पोषण में आसक्त होकर न्याय अथवा अन्याय से धन कमाने में ही लगा रहा। अब उसका फल स्वरूप यह अति महान गर्व दुख भोग रहा हूँ और इस नश्वर देह को नित्य सा समझकर इसकी तृष्णा में फंसा हुआ हूँ। मैं सदा अकार्य कर्म करता रहा, कभी अपना हित साधन नहीं किया, अतः अपने कर्म अनुसार में इसी प्रकार बहुत से दुख भोगता रहा। अब न जाने इस नरक तुल्य गर्भ से मैं कब निकलूंगा। फिर तो मैं सर्वदा विष्णु भगवान की उपासना करूंगा। ऐसे ही चिंता करते करते वह जीव योनि मंत्र से पीड़ता होता है, अति कष्ट से जन्म लेता है। जैसे कोई पापी जीव नरक में निकलता है, उस समय यह दुर्गंधित व्रण घाव से घिरे हुए कीड़े के समान होता है। फिर इसे बाल्यादि अवस्थाओं के क्लेश भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार सभी देहधारियों को ये कष्ट उठाने पड़ते हैं। हे गृध्र, इसके पीछे होने वाले अवस्था आदि के सब दुख तूने भी स्वयं देखे ही हैं और स्वयं भी सब जानते हैं, इसलिए मैंने इनका वर्णन नहीं किया। इस प्रकार मैं देह हूँ। इस अभ्यास से उत्पन्न हुए देहाभिमान के कारण जीव को नरक और गर्भावास आदि अनेक दुख उठाने पड़ते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आत्मा को प्रकृति से अतीत तथा स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीरों से अलग जानकर देह आदि की ममता छोड़कर आत्मज्ञान संपन्न हो। आत्मा को सर्वदा जागृत आदि अवस्थाओं से रहित सत्य चित्त स्वरूप तथा शुद्ध बुद्ध और शांत रूप जाने। चेतन स्वरूप वो नष्ट हो जाता है तो फिर यह देह प्रारब्ध कर्म के वेग से रहे अथवा जाए, योगी को इस प्रकार का अज्ञान जन्य सुख दुख नहीं होता। अतः
जब तक तेरा प्रारब्ध क्षय ना हो तब तक कांचुली सहित सर्प के समान आनंद पूर्वक देह धारण करके रहे। इसके अतिरिक्त हे पक्षिन, तेरे परम हित की एक बात और बतलाता हूँ, सुन। त्रेता युग में अविनाशी नारायण देव महाराज दशरथ के यहाँ अवतार लेकर रावण का वध करने के लिए अपनी भार्या सीता और भाई लक्ष्मण के सहित दंडकारण्य में आएगा। वहाँ दोनों भाइयों के तपोवन से चले जाने पर रावण श्री जानकी जी को सूने आश्रम से चोर के समान ले जाकर लंका में रखेगा। तदनंतर वानर राज सुग्रीव की आज्ञा से उन्हें खोजते हुए कुछ वानरगण समुद्र तट पर आएंगे। वहाँ किसी कारण विशेष से तेरे साथ उनका सगामंग होगा, इसमें संदेह नहीं है। वो आपको मिलेंगे, तब तू उन्हें सीता जी का ठीक-ठीक पता बतला देना। बस उस समय तेरे लिए नए पंख उत्पन्न हो जाएंगे। संपाति बोला, हे वानरेश्वरगण, इस प्रकार मुझे चंद्र नामक मुनीश्वर ने समझाया। इसमें मैं शांत होकर इस समय की प्रतीक्षा में रहने लगा। देखिए, अब मेरे यह अति कोमल नवीन पंख निकल आए हैं। आप लोगों का कल्याण हो। अब मैं जाना चाहता हूँ, इसमें संदेह नहीं। आप लोग श्री सीता जी को अवश्य देखेंगे। केवल इस दुर्लंघ है समुद्र के लांघने का प्रयत्न कीजिए। वानरगण, जिसके नाम के स्मरण मात्र से बड़े दुष्टदन भी इस अपार संसार सागर को पार करके भगवान विष्णु के सनातन परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, आप लोग तो त्रिलोकी की स्तुति करने वाले उन्हीं भगवान राम के प्रिय भक्तगण हैं। फिर इस क्षुद्र साधु समुद्र मात्र को पार करने में आप क्यों समर्थ न होंगे। इति श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे अष्टम अध्यायः संपूर्णः। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 9वां अध्याय, समुद्र लांघने की मंत्रणा। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, गृद्धराज संपाति के आकाश मार्ग से चले जाने पर श्री सीता जी के दर्शनों के लिए अति उत्कंठित वानरगण उनका पता लग जाने के कारण अत्यंत हर्षित हुए। किंतु जब उन्होंने नाकों और भंवर आदि के कारण अत्यंत भयंकर उत्ताल तरंगों से उछलते हुए तथा आकाश के समान दुर्लंघ समुद्र की ओर देखा, तो वे आपस में कहने लगे कि हम इसे किस प्रकार पार कर सकेंगे। तब अंगद आदि ने कहा, हे वानर श्रेष्ठगण, सुनिए, आप लोग सभी अत्यंत बलवान सूरवीर और पराक्रमी हैं। अतः आपस से ऐसा कौन है जो समुद्र लांघकर राजकार्य संपन्न करे। वह निसंदेह इन समस्त वानरों को प्राण दान करने वाला होगा। अतः जो महाबलवान वीर ऐसा हो, वह शीघ्र ही मेरे सामने आवे, इसमें कोई संदेह नहीं। वही संपूर्ण वानरों की, सुग्रीव की और स्वयं भगवान श्री राम की भी रक्षा करने वाला होगा। युवराज अंगद के इस प्रकार कहने पर समस्त वानर सेनापति चुपचाप बैठे रहे। किसी के मुख से एक शब्द भी न निकला। परस्पर एक दूसरे का मुख ताकते रह गए। श्री अंगद बोले, अच्छा, इस कार्य को करने के लिए सब लोग अपनी शक्ति का वर्णन करो, तब इस बात का पता चल पाएगा कि इसे कौन साध कर सकेगा। श्री अंगद जी की यह बात सुनकर सब वानर वीर पृथक-पृथक अपना-अपना बल बतलाने लगे। उनमें से एक वानर ने 10 योजन से लेकर क्रमशः 10-10 योजन अधिक जाने तक की अपनी सामर्थ्य बताई। अंत में उन सब वनचरों से जामवान ने अपनी शक्ति 100 योजन के भीतर जाने वाली बताई। वे बोले, पूर्व काल में जब भगवान ने त्रिविक्रम अवतार लिया था, तो मैं उनके पृथ्वी के बराबर परिमाण वाले चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 21 बार फिरा था। किंतु अब मुझे वृद्धावस्था ने दबा लिया है, इसीलिए मैं समुद्र को नहीं लांघ सकता। श्री अंगद जी ने भी कहा, मैं इस महासागर के पार तो जा सकता हूँ, किंतु फिर लौटने में मेरी सामर्थ्य नहीं है। तब वीरवर जामवान ने उनसे कहा, अंगद जी, इस कार्य के करने में यद्यपि आप सर्वथा समर्थ हैं, तथापि आपको इस कार्य में नियुक्त करना हमें ठीक नहीं जचता, क्योंकि आप हमारे नायक और नियामक हैं। श्री अंगद जी बोले, यदि ऐसी बात है तो हम सबको प्रायोपवेशन का संकल्प करके
फिर पूर्ववत कुशासनों पर ही पड़ना रहना चाहिए, क्योंकि यह काम तो किसी से हुआ नहीं, फिर जीवन भी कैसे रह सकता है। तब वीरवर जामवान ने कहा, बेटा, जिसके हाथ से हमारा यह कार्य शीघ्र ही सिद्ध होगा, उस वीर को मैं तुझे दिखलाता हूँ। यूं कहकर जामवान ने वहां बैठे हुए श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, इस महान कार्य के उपस्थित होने पर आप इस प्रकार अनजान के समान चुपचाप एकांत में क्यों बैठे हैं? हे महावीर, आप साक्षात पवन देव के पुत्र हैं और उन्हीं के समान पराक्रमी हैं, अतः आज अपनी सामर्थ्य दिखलाइए। महात्मा वायु ने राम कार्य के लिए ही आपको उत्पन्न किया है। जिस समय आपका जन्म हुआ था, उसी समय आप सूर्य को उदय हुआ देखकर इस पके फल को लेना चाहिए। इस इच्छा से बाल लीला से ही 500 योजन ऊंचे उछलकर पृथ्वी पर गिरे थे। अतः ऐसा कौन है जो आपके बल का महात्म वर्णन कर सके? जामवान के वचन सुनकर श्री हनुमान जी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने समस्त ब्रह्मांड को मानो कंपायमान करते हुए घोर सिंहनाद किया। दूसरे त्रिविक्रम भगवान के समान वे पर्वताकार हो गए और कहने लगे, हे वानरों, मैं समुद्र को लांघकर लंका को भस्म कर डालूंगा और रावण को उसके कुल सहित मारकर श्री जानकी जी को ले आऊंगा। अथवा कहो तो रावण के गले में रस्सी डालकर और लंका को त्रिकूट पर्वत सहित बाएं हाथ पर उठाकर भगवान श्री राम के आगे ले जाकर डाल दूंगा, या केवल शुभ लक्षणा श्री जानकी जी को देखकर ही चला आऊं। श्री हनुमान जी के वचन सुनकर श्री जामवान ने कहा, हे वीर, तुम्हारा शुभ हो, तुम केवल शुभ लक्षणा श्री जानकी जी को जीती जागती देखकर ही चले आओ, फिर श्री रामचंद्र जी के साथ जाकर अपना पुरुषार्थ दिखलाना। हे भद्रे, आकाश मार्ग से जाते हुए तुम्हारा कल्याण हो। श्री राम कार्य के लिए जाते समय वायु तुम्हारा अनुगमन करे। इस प्रकार आशीर्वादों से अभिनंदन करते हुए वानर यूथपतों के विदा करने पर श्री हनुमान जी महेंद्र पर्वत के शिखर पर चढ़ गए। वहां उन्होंने अद्भुत रूप धारण किया। उस समय समस्त प्राणियों को वायुपुत्र महात्मा श्री हनुमान जी महान पर्वतराज के समान विशालकाय, सुवर्ण वर्ण अरुण बाल सूर्य के समान मनोहर मुख वाले और महान सर्पराज के समान दीर्घ भुजाओं वाले दिखलाई देने लगे। इति अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे 9वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री राम। इति किष्किंधा कांड। श्री गणेशाय नमः। श्री अध्यात्म रामायण श्री सुंदर कांड प्रथम अध्याय। श्री हनुमान जी द्वारा समुद्र को लांघना और श्री लंका में प्रवेश। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, आनंद घन श्री हनुमान जी 100 योजन तक फैले हुए और मकर आदि दुष्ट जल जंतुओं से घिरे पूर्ण चंद समुद्र को लांघने के लिए उद्यत हो परमात्मा श्री राम का स्मरण कर इस प्रकार बोले, हे वानरगण, तुम सब इस ओर देखो, मैं भगवान श्री राम के छोड़े हुए अमोघ बाण के समान आकाश मार्ग से जाता हूँ। मैं आज ही राम प्रिया जनक नंदिनी श्री सीता जी को देखूंगा। निश्चय ही अब मैं कृत कार्य होकर ही पुनः श्री रघुनाथ जी का दर्शन करूंगा। प्राण प्रयाण के समय जिनके नाम का एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य अपार संसार सागर को पार कर उनके परम धाम को चला जाता है, फिर मैं उन्हीं का दूत उनके अवयव रूप अंगुली की अंगूठी लिए हुए अपने हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ इस तुच्छ समुद्र को लांघ जाऊं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा कह श्री हनुमान जी ने अपनी बाहें फैलाईं और पूंछ को सीधा किया तथा तुरंत ही गर्दन को सीधा एवं दृष्टि को ऊपर की ओर कर पांव से कोड़ लिए और दक्षिण की ओर मुख करके वायु वेग से उड़ान लगाई। उस समय वे देवताओं के देखते देखते आकाश मार्ग से बड़े तीव्र वेग से जा रहे थे। पवन पुत्र श्री हनुमान जी को इस प्रकार वायु वेग से जाते देख देवताओं ने उनकी सामर्थ्य की परीक्षा के लिए आपस में इस प्रकार कहा, यह महाशक्तिशाली वानर वायु के समान तीव्र वेग से जा रहा है, किंतु पता नहीं
यह लंका में घुस सकेगा या नहीं, अतः इसके बल का पता लगाना चाहिए। परस्पर ऐसा विचार कर उन्होंने कौतूहलवश वानर श्रेष्ठ के मार्ग में कुछ विघ्न खड़ा करो, इसकी बल बुद्धि का पता लगाकर तुरंत लौट आओ। देवताओं के इस प्रकार कहने पर वह तुरंत ही श्री हनुमान जी को विघ्न उपस्थित करने के लिए गई। वह उनके मार्ग को सामने से रोककर खड़ी हो गई और बोली, हे महामते, आओ शीघ्र ही मेरे मुख में प्रवेश करो। मैं भूख से अत्यंत व्याकुल थी, अतः देवताओं ने तुम्हें मेरा भक्ष बनाया है। तब श्री हनुमान जी ने उससे कहा, हे माता, मैं श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से श्री जानकी जी को देखने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ से शीघ्र ही लौटकर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से और वहाँ से शीघ्र ही लौटकर श्री रघुनाथ जी को उनका कुशल समाचार सुनाकर फिर मैं तेरे मुख में प्रवेश करूँगा। हे सुरसे, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, तू मेरा मार्ग छोड़ दे। इस पर सुरसा ने फिर कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है, अतः एक बार मेरे मुख में प्रवेश करके फिर चले जाना, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तब श्री हनुमान जी ने कहा, अच्छा तो शीघ्र ही अपना मुख खोल, मैं अभी तेरे मुख में घुसकर तुरंत ही लंका को चला जाऊंगा। ऐसा कह श्री हनुमान जी अपना शरीर 1 योजन लंबा चौड़ा बनाकर सामने खड़े हो गए। श्री हनुमान जी का वह रूप देखकर सुरसा ने अपना मुख 5 योजन फैलाया। तब श्री हनुमान जी ने अपना शरीर उससे दूना कर दिया। फिर सुरसा ने अपना मुख 20 योजन बड़ा कर दिया, तो हनुमान जी ने अपना देह 30 योजन कर दिया। इस पर जब सुरसा ने अपना मुख 50 योजन फैलाया, तो श्री हनुमान जी अंगूठे के समान छोटे से आकार के हो गए और चट उसके मुख में जाकर बाहर निकल आए तथा उसके सामने खड़े होकर बोले, हे देवी, मैं तुम्हारे मुख में जाकर निकल आया, अब मुझे नमस्कार है। श्री हनुमान जी को इस प्रकार कहते देख सुरसा बोली, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, जाओ श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करो। हे वानर, देवता लोग तुम्हारा बल जानना चाहते हैं, अतः उन्हीं ने तुम्हें तुम्हारे पास भेजा है। मुझे निश्चय ही कि तुम सीता जी को देखकर फिर शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी से मिलोगे, अब तुम जाओ। ऐसा कहकर सुरसा देवलोक को चली गई और श्री हनुमान जी फिर आकाश मार्ग से पक्षी राज गरुड़ के समान चलने लगे। इसी समय समुद्र ने भी सुवर्ण और मणियों से युक्त मैनाक पर्वत से कहा, देखो, ये महाशक्तिशाली पवन पुत्र श्री हनुमान जी श्री राम कार्य के लिए जा रहे हैं, तुम उनकी सहायता करो। पूर्व काल में मुझे सगर पुत्रों ने बढ़ाया था, इसी से मैं सागर कहलाता हूँ। ये दशरथ नंदन भगवान श्री राम उन्हीं के वंश में प्रकट हुए हैं और ये कपिराज उन्हीं का कार्य सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं। तुम शीघ्र ही जल से ऊपर उठ जाओ, जिससे ये तुम्हारे ऊपर कुछ देर विश्राम लेकर आगे जाएं। तब मैनाक पर्वत पर बहुत अच्छा कहे तुरंत अपने अनेक मणिमय शिखरों में से पानी से ऊपर बहुत ऊंचा निकल आया और उन श्रृंगों के ऊपर मनुष्याकार से स्थित होकर उसने जाते हुए श्री हनुमान जी से कहा, हे महाकपे, मैं मैनाक हूँ। हे मारुते, समुद्र ने मुझे तुम्हें विश्राम देने के लिए आज्ञा दी है। आओ, ये मेरे अमृत तुल्य पके फलों को खाकर कुछ देर विश्राम करके फिर आनंद पूर्वक चले जाना। मैनाक के इस प्रकार कहने पर पवन पुत्र श्री हनुमान जी बोले, श्री राम कार्य के लिए जाते हुए मैं भोजन आदि कैसे कर सकता हूँ, और मुझे जल्दी ही जाना है, अतः विश्राम अवकाश भी कहाँ है। ऐसा कह कपिश्रेष्ठ श्री हनुमान जी मैनाक का मान रखने के लिए उसके शिखर को केवल अंगुली से छूकर आगे चल दिए। वे कुछ ही आगे बढ़े थे कि उनकी छाया को एक छायाग्रह ने पकड़ लिया। वह सिंहिका नाम की एक घोर राक्षसी थी, जो सदा जल में रहकर आकाश में जाते हुए जीवों की छाया पकड़कर उन्हें खींच लेती थी और खा जाया करती थी। उससे पकड़े जाने पर महापराक्रमी श्री हनुमान जी सोचने लगे, यह ऐसा कौन विघ्न कारक है जिसने मेरा वेग रोक लिया है। दिखाई तो यहाँ कोई देता नहीं, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ऐसे सोचते सोचते उन्होंने अपनी दृष्टि नीचे की ओर की तो उन्हें बड़ा विकराल रूप और स्थूल शरीर वाली सिंह का राक्षसी दिखलाई दी। उसे देखते ही वे तुरंत जल में कूद पड़े और बड़े क्रोध से उसे लातों से ही मार डाला।
इसके पश्चात श्री हनुमान जी फिर उछलकर दक्षिण की ओर चलने लगे और समुद्र के दक्षिण तट पर पहुंच गए, जहां नाना प्रकार के फल वाले वृक्ष लगे हुए थे और जो तरह-तरह के पक्षियों और मृगों से पूर्ण तथा विविध भांति की पुष्प लताओं से आवृत था। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंकापुरी देखी, जो सब ओर से अनेकों परकोटों और खाइयों से घिरी हुई थी। उसे देखकर वे सोचने लगे कि मुझे किस प्रकार इस नगर में जाना चाहिए। फिर निश्चय किया कि मैं रात्रि के समय सूक्ष्म शरीर धारण कर इस रावण प्रतिपालित लंकापुरी में प्रवेश करूंगा। यह विचार वे वहीं ठहर गए और फिर रात्रि होने पर लंका की ओर चल पड़े। जिस समय महाप्रतापी श्री हनुमान जी ने सूक्ष्म शरीर धारण कर नगर में द्वार में प्रवेश किया, उस समय वहां साक्षात लंकापुरी राक्षसी रूप धारण किए खड़ी थी। उसने श्री हनुमान जी को नगर में जाते देखा सज्जनों, तो डांटा और पूछा, तू कौन है जो इस रात्रि के समय मुझ लंकिनी का अनादर करके चोर के समान वानर के रूप से नगर में जा रहा है, और यहाँ तू क्या करना चाहता है? ऐसा कह उसने क्रोध से आंखें लाल कर उनके लात मारी। तब श्री हनुमान जी ने उसकी अवज्ञा करते हुए उसे बाएं हाथ का घूंसा मारा, जिससे वह बहुत सा रुधिर वमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। और पूर्व काल में लंकापुरी को जीत चुके हे हनुमान, फिर कुछ देर पीछे लंकिनी ने उठकर महाबली श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। हे अनग, तुम लंकापुरी को जीत चुके। पूर्व काल में मुझसे श्री ब्रह्मा जी ने कहा था कि 28वें चतुर्युग के त्रेता युग में अविनाशी नारायण देव दशरथ कुमार राम रूप से अवतीर्ण होंगे और उनकी योग माया महाराज जनक के घर में सीता जी होकर प्रकट होंगी, क्योंकि मैंने पहले कभी उनसे पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी। वे श्री रामचंद्र जी, भाई लक्ष्मण जी और भार्या श्री सीता जी के सहित महावन दंडकारण्य में जाएंगे। वहां महामाया रूपिणी श्री सीता जी को रावण हर ले जाएगा। तदनंतर श्री राम के साथ सुग्रीव की मित्रता होगी और सुग्रीव श्री जानकी जी की खोज के लिए वानरों को भेजेगा। उनमें से एक वानर रात्रि के समय तेरे पास आएगा, वह तुमसे तिरस्कृत होने पर तेरे मुक्का मारेगा। हे अनघे, जिस समय तू उसके प्रहार से व्याकुल हो जाएगी, उसी समय रावण का अंत होगा, इसमें संदेह नहीं। अतः हे निष्पाप हनुमान, तुमने मुझ लंका को जीत लिया तो सभी को जीत लिया। रावण के अंतःपुर में एक अत्युत्तम क्रीड़ा वन है, उसमें दिव्य वृक्षों से संपन्न एक अशोक वाटिका है। उसके बीचों बीच एक अति विशाल शीशमपा नामक शीशम वृक्ष है। श्री जानकी जी वहीं पर भयंकर राक्षसियों के पहरे में रहती हैं। तुम उनका दर्शन कर शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी का उनको समाचार सुनाओ। आज बहुत दिनों में मुझे श्री रामचंद्र जी की संसार बंधन को नष्ट करने वाली स्मृति हुई है और उनके भक्त का अति दुर्लभ संग प्राप्त हुआ है। अतः आज मैं धन्य हूँ। मेरे हृदय में विराजमान वे दशरथ नंदन श्री राम मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। पवन नंदन श्री हनुमान जी की समुद्र लांघते ही पृथ्वी पुत्र श्री सीता जी और श्री रावण की बाईं भुजा और बाएं नेत्र तथा इंद्रियातीत श्री रामचंद्र जी के दाईं अंग बड़े जोर से फड़कने लगे। इति अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे सुंदर कांडे प्रथम अध्याय संपूर्ण। यह अध्याय श्री हनुमान जी का वाटिका में जाना तथा रावण का श्री सीता जी को भय दिखलाना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, तदनंतर श्री हनुमान जी अति सुशोभिता लंकापुरी में गए और सूक्ष्म शरीर धारण कर रात्रि में नगर में सब ओर घूमते रहे। श्री सीता जी का पता लगाने के लिए वे राज मंदिर में घुस गए। वहां सब ओर ढूंढने पर भी जब उन्हें श्री जानकी जी ना मिली तो उन्हें श्री लंकिनी का कथन याद आया और वे तुरंत ही मनोज्ञ अशोक वाटिका में पहुंचे। वहां वाटिका कल्प वृक्षों से पूर्ण थी। उसकी बावड़ियों की सीढ़ियां रत्न जटित थीं। उसमें नाना प्रकार के पक्षी और मृगगण विचर रहे थे तथा सुवर्ण निर्मित महलों की अपूर्व शोभा थी।
वह वाटिका फलों के भार से झुकी हुई थी, शाखाओं वाले वृक्षों से घिरी हुई थी। वहां प्रत्येक वृक्ष के नीचे श्री जानकी जी को ढूंढते ढूंढते पवन नंदन श्री हनुमान जी ने एक अति सुंदर देवालय देखा। वह इतना ऊंचा था कि उसके शिखर बादलों से टकराते थे। सैकड़ों मणिमय स्तंभों से युक्त उस देवालय को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उससे कुछ और आगे बढ़े तो उन्होंने एक अत्यंत घने पत्तों वाला सिसिम्पा शीशम का वृक्ष देखा। उसके नीचे धूप कभी नहीं जाती थी और वह सुनहरी पक्षियों से अकीर्ण था। वीरवर श्री हनुमान जी ने देखा कि उस वृक्ष के नीचे श्री जानकी जी पृथ्वी पर स्थित देवता के समान राक्षसियों से घिरी हुई बैठी हैं। उनके बालों की सुंदर बैंडी हो गई है। वे अत्यंत दुर्बल दीन अवस्था में तथा मैले कुचले वस्त्र धारण किए हुए हैं। ऐसी अवस्था में पृथ्वी पर पड़ी हुई में अतिशोक पूर्वक श्री राम राम कह रही हैं। उन्हें अपना कोई रक्षक भी दिखाई नहीं देता और वे उपवास करने से अति दुर्बल हो गई हैं। कपिश्रेष्ठ श्री हनुमान जी शाखाओं के पत्तों में छिपकर उन्हें देखने लगे और मन ही मन कहने लगे कि आज श्री जानकी जी को देखकर मैं कृतार्थ हो गया। आहा, परमात्मा श्री राम का कार्य मैंने मेरे ही द्वारा सिद्ध हुआ। इसी समय अंतःपुर में से बड़े किलकिला शब्द की आवाज आई। तब श्री हनुमान जी ने यह सोचकर कि क्या गड़बड़ है, वृक्ष के पत्तों में छिपे छिपे देखा कि स्त्रियों से घिरा हुआ रावण उसी ओर आ रहा है। रावण को सदा यही चिंता रहती है कि किस प्रकार श्री रामचंद्र जी के हाथ से जल्दी मेरा मरण हो। न जाने क्या कारण है कि वे अभी तक श्री सीता जी के लिए भी नहीं आए। इस प्रकार निरंतर भगवान श्री राम का ही हृदय में स्मरण रहने से राक्षस राज रावण ने उसी दिन शेष रात्रि में स्वप्न में देखा कि राम का संदेश लेकर आया हुआ कोई स्वेच्छा रूपधारी वानर सूक्ष्म शरीर से वृक्ष की शाखा पर बैठा देख रहा है। इस अद्भुत स्वप्न को देखकर उसने अपने मन में सोचा, कदाचित यह स्वप्न ठीक ही हो, अतः अब अशोक वन में चलकर मुझे एक काम करना चाहिए। मैं श्री जानकी जी को अपने बागवानों से बेंधकर अत्यंत दुखी करूं, जिससे वह वानर यह सब देखकर श्री रामचंद्र जी को सुनावे। यह सोचकर वह तुरंत ही श्री सीता जी के पास चला। उसके साथ की स्त्रियों के नूपुर पायजेब और किंकड़ी करधनी आदि की झनकार सुनकर सुंदर कट वाली कल्याणी श्री सीता जी घबराकर अपने शरीर को सिकोड़ नीचे को मुख करके बैठ गईं। उसी समय उनके नेत्रों में जल भर आया और हृदय भगवान श्री राम में लग गया। श्री सीता जी को देखकर रावण बोला, हे कमनीय कट और सुंदर बिरकुटी वाली, तू मुझे देखकर वृथा क्यों इतनी सिकुड़ती है? अब राम तो अपने भाई के साथ वनचरों में रहता है। वह कभी मुझे देखकर और कभी तुझे देखकर अब तो राम किसी को दिखाई देता है और कभी दिखाई भी नहीं देता। मैंने तो उससे देखने के लिए कितने ही लोग भेजे, किंतु बहुत प्रयत्न पूर्वक सब ओर देखने पर भी वह उनको कहीं दिखाई नहीं दिया। अब राम से मुझे क्या काम है? वह तो मुझसे सदा उदासीन रहता है, सदा तेरे पास रहते हुए और सदा तुझसे आलिंगित होते हुए भी उसके हृदय में अभी तक तेरे प्रति स्नेह नहीं हुआ। श्री राम को तुझसे जितने भोग प्राप्त हुए हैं और तुझ में जितने गुण हैं, उन सबको भोग कर ही वह कृतज्ञ गुणहीन और अधम कभी उनकी याद भी नहीं करता। देखो, मैं तुम्हें हर ले आया, तुम उसकी सुशीला पत्नी हो और इस समय दुख शोक से व्याकुल हो रही हो, तो भी तो आता कैसे? वह सर्वथा असमर्थ, ममता शून्य, अभिमानी, मूर्ख और अपने को बड़ा बुद्धिमान मानने वाला है। हे भामिनी, अपने से उदासीन उस नराधम से तुझे क्या लेना है? देख, मैं राक्षस श्रेष्ठ तुझसे अत्यंत प्रेम करता हूँ। अब तू मुझे ही अंगीकार कर। यदि तू मेरे अधीन रहेगी तो देव, गंधर्व, नाग, यक्ष और किन्नर आदि की स्त्रियों का शासन करेगी। रावण के ये वचन सुनकर
माता सीता जी ने बड़ा क्रोध किया। उन्होंने सिर नीचा कर लिया और बीच में तृण रखकर कहा, अरे नीच, इसमें संदेह नहीं, श्री रघुनाथ जी से डरकर ही तूने भिक्षु का रूप धारण किया था, और उन दोनों रघुश्रेष्ठों की अनुपस्थिति में ही कुत्ता जिस प्रकार सूनी यज्ञशाला से खीर ले जाता है, उसी प्रकार तू मुझे हर लाया। सो बहुत शीघ्र ही उसका फल पाएगा। जिस समय भगवान श्री राम बाण वर्षा करेंगे, विदीर्ण होकर तू यमलोक को जाएगा। उस समय ही तू अमानव श्री राम को जानेगा। अरे राक्षसाधम, इसमें संदेह नहीं, तू शीघ्र ही देखेगा कि तुझे युद्ध में मारने के लिए भाई लक्ष्मण जी सहित भगवान श्री राम समुद्र को सुखाकर अथवा उस पर बाणों का पुल बनाकर यहाँ आएंगे। तुझे पुत्र और सेना के सहित मारकर मुझे अयोध्यापुरी ले जाएंगे। श्री जानकी जी के ये कठोर वचन सुनकर राक्षस राज रावण को अत्यंत क्रोध हुआ, और वह क्रोध से नेत्र लाल कर तुरंत ही खंग खींचकर जनक नंदिनी श्री सीता जी को मारने पर उतारू हो गया। तब पति के हित में तत्पर रहने वाली महारानी मंदोदरी ने अपने पति को रोकते हुए कहा, पतिदेव, इस दीना छीड़ा दुखिया एवं कातर मानवी को छोड़ दीजिए। आपके लिए तो देवता, गंधर्व और नाग आदिकों की ऐसी अनेकों मदमत्त नयना मनोहारिणी महिलाएं हैं, जो बड़े चाव से आप ही को वर्ण करना चाहती हैं। तब रावण ने बहुत सी विकराल बदन वाली राक्षसियों से कहा, हे निशाचरियों, भय अथवा आदर जिस उपाय से भी श्री सीता कामना युक्त होकर शीघ्र ही मेरे अधीन हो जाए, तुम सब लोग वही करो। यदि 2 महीने के भीतर वह मेरे वशीभूत हो जाएगी, तो सर्व सुख संपन्न होकर वह मेरे साथ राज्य भोगेगी। और यदि 2 महीने भी यह मेरी सैया पर आना स्वीकार न करे, तो इस मानवी को मारकर मेरा प्रातः काल का कलेवा बना देना। ऐसा कह रावण अपनी स्त्रियों के साथ अंतःपुर को चला गया, और राक्षसियां श्री सीता जी के पास आकर उन्हें अपने अपने उपायों से भयभीत करने लगी। उनमें से एक बोली, जानकी, तेरा यौवन वृथा ही गया, यदि तू रावण का सहवास करे तो यह सफल हो जाए। दूसरी ने क्रोध दिखाते हुए कहा, जानकी, अब हमारी बात मानने में देर क्यों करती हैं। इसी प्रकार कोई खंग लेकर कोई जानकी जी को खंग निकालकर मारने के लिए तैयार होकर बोली कि इसके अंगों को काटकर अभी अभी अलग कर डालो। तथा कोई भयंकर मुख वाली राक्षसी अपना अपना मुख फाड़कर डराने लगी। तब श्री सीता जी को इस प्रकार डराती हुई उन विक्रवदना श्री राक्षसियों को रोककर त्रिजटा नाम की एक वृद्धा राक्षसी बोली, अरे दुष्टा राक्षसियों, मेरी बात सुनो, इसी से तुम्हारा हित होगा। तुम इन्हें रोती बिलखती श्री जानकी जी को मत डराओ, बल्कि इन्हें नमस्कार करो। मैंने अभी अभी स्वप्न में देखा है कि कमल लोचन भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ श्वेत ऐरावत हाथी पर चढ़कर आए हैं, और मैंने उन्हें संपूर्ण लंकापुरी को जलाकर तथा रावण को युद्ध में मारकर श्री सीता जी को अपनी गोद में लिए पर्वत शिखर पर बैठे हुए देखा है। रावण गले में मुंडमाला पहने, शरीर में तेल लगाए नंगा होकर अपने पुत्र पौत्रों के साथ गोबर के कुंड में डुबकी लगा रहा है, और विभीषण प्रसन्न चित्त से श्री रघुनाथ जी के पास बैठा हुआ है। अति भक्ति पूर्वक उनकी चरण सेवा कर रहा है। इससे निश्चय होता है कि श्री रामचंद्र जी अनायास ही रावण का कुल सहित नाश कर विभीषण को लंका का राज्य देना चाहते हैं। सुमुखी श्री सीता जी को गोद में बिठाकर निस्संदेह अपने नगर को चले जाएंगे। त्रिजटा के ये वचन सुनकर राक्षसियां डर गईं। वे चुपचाप जहां तहां बैठ गईं और कुछ देर पीछे नींद आ गई। राक्षसियों के डराने से श्री सीता जी अत्यंत भयभीत और विह्वल हो गईं, और अपना कोई सहायक न देखकर वे बड़े दुखित होकर के मूर्छित हो गईं। फिर आंखों में आंसू भरकर अति चिंताकुल होकर इस प्रकार कहने लगी, इसमें संदेह नहीं, प्रातः काल होते ही राक्षसियां मुझे खा जाएंगी। ऐसा कौन उपाय है जिससे मुझे अभी मौत आ जाए। इस प्रकार मौत का निश्चय करके भी उसका कोई साधन न देखकर कल्याणी श्री सीता वृक्ष की शाखा पकड़े हुए अत्यंत दुख से भरकर बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही। अध्यात्म रामायण उमा महेश्वर संवादे सुंदर कांडे द्वितीय अध्याय संपूर्ण। अध्याय श्री जानकी जी से भेंट, वाटिका विध्वंस और ब्रह्म पाश बंधन। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती,
इस प्रकार रोते रोते श्री सीता जी ने सोचा, अच्छा तो मैं फांसी लगाकर ही अपना शरीर क्यों न छोड़ दूं। इन राक्षसियों के बीच में रहकर श्री रघुनाथ जी के बिना जीने से लाभ ही क्या है। फांसी लगाने के लिए मेरी लंबी लंबी बेड़ी पर्याप्त होंगी। श्री जानकी जी को इस प्रकार मरने का निश्चय करती देख सूक्ष्म रूपधारी श्री हनुमान जी हृदय में कुछ विचार कर उनके कानों में पड़ने योग्य धीमी वाणी से धीरे धीरे इस प्रकार बोले। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए अयोध्यापति महाराज दशरथ बड़े प्रतापी थे। उनके त्रिलोकी में विख्यात 4 पुत्र हुए। वे श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत और श्री शत्रुघ्न चारों ही देवताओं के समान शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। उनमें से बड़े भाई श्री राम भ्राता लक्ष्मण और भार्या श्री सीता के सहित अपने पिता की आज्ञा से दंडकारण्य में आए थे। वे महामना वहां गौतमी नदी के तीर पर पंचवटी आश्रम में रहते थे। उस आश्रम से श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में दुरात्मा रावण महाभागा जनक नंदिनी श्री सीता जी को ले गया। तब अति शोकाकुल भगवान श्री राम ने श्री जानकी जी को इधर उधर ढूंढते हुए पृथ्वी पर पड़े पक्षीराज जटायु को देखा। उसे तुरंत ही दिव्य धाम पहुंचाकर वे ऋष्यमुख पर्वत पर आए। वहां आकर आत्मदर्शी भगवान श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता की और उसकी स्त्री का हरण करने वाले दुष्ट वाली को मारकर उसे राजपद पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार श्री रघुनंदन ने मित्र का कार्य सिद्ध किया। वानर राज सुग्रीव ने भी समस्त वानरों को बुलाकर सब और श्री सीता जी की खोज करने के लिए भेजा। उन्हीं में से एक में भी सुग्रीव का मंत्री वानर हूँ। मैं संपाति के कथन के अनुसार 100 योजन समुद्र लांघकर तुरंत ही लंकापुरी में आया हूँ और यहाँ सर्वत्र शुभ लक्षणा श्री सीता जी को ढूंढा। धीरे धीरे अशोक वाटिका में ढूंढते ढूंढते मैंने यह सिसिम्पा वृक्ष देखा और यहाँ श्री रामचंद्र जी की महारानी देवी जानकी जी को अति क्लेश से शोक करते पाया। इनके दर्शन से मेरा यहाँ आना सफल हो गया। ऐसा कहकर परम बुद्धिमान श्री हनुमान जी मौन हो गए। क्रमशः ये सब बातें सुनकर देवी सीता जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगी, मैंने जो आकाश से शब्द सुना है वह क्या वायु का उच्चारण किया हुआ है, अथवा स्वप्न है या मेरे मन की भ्रांति है, अथवा यह सब सत्य ही तो नहीं है, क्योंकि दुख के कारण नींद तो मुझे आती नहीं, फिर स्वप्न कैसे हो सकता है। और मैं प्रत्यक्ष सुन रही हूँ, इसलिए भ्रम भी कैसे हो सकता है। अतः निश्चय ही यह सब यथार्थ है। सुतराम जिसने मेरे कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाले ये वचन कहे हैं, वह प्रियभाषी महाभाग मेरे सामने प्रकट हों। श्री जानकी जी के वचन सुनकर श्री हनुमान जी धीरे धीरे उस वृक्ष के पत्र भाग से उतरकर श्री सीता जी के सामने खड़े हो गए। उस समय उन्होंने अरुण बदन पीत वर्ण और कलविंक चटक पक्षी के बराबर आकार वाले बानर के रूप से धीरे से सामने आकर श्री सीता जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसे देखकर श्री जानकी जी को यह भय हुआ कि मुझे फंसाने के लिए माया से बानर रूप धारण करे यह रावण ही आया है। यह सोचकर वे चुपचाप नीचे को मुख किए बैठी रहीं। तब श्री हनुमान जी ने श्री सीता जी से फिर कहा, देवी आप जैसी आकांक्षा कर रही हैं मैं वह नहीं हूँ। हे माता, मेरे विषय में आपको जो शंका हो रही है उसे दूर करें। हे सुप्रदे, मैं तो कौशलाधिपति परमात्मा श्री राम का दास और बानर राज सुग्रीव का मंत्री हूँ, तथा हे शोभने, संपूर्ण जगत के प्राण स्वरूप पवन देव का मैं पुत्र हूँ। यह सुनकर श्री जानकी जी ने हाथ बांधे हो खड़े हुए श्री हनुमान जी से कहा, तुम जो कहते हो कि मैं श्री रामचंद्र जी का दास हूँ, सो भला बानर और मनुष्य की मित्रता कैसे हो सकती है। और श्री हनुमान जी ने कहा, तब सामने खड़े हुए हनुमान जी ने प्रसन्न होकर श्री जानकी जी से कहा, सबरी की प्रेरणा से परम बुद्धिमान भगवान श्री राम ऋष्यमुख पर्वत पर आए। उस पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव ने जब दूर ही से श्री राम और लक्ष्मण को आते देखा तो मन में भय मानकर मुझे उनका आशय जानने के लिए भेजा। तब मैं ब्रह्मचारी का भेष बनाकर श्री रामचंद्र जी के पास आया
और उनका शुद्ध भाव जानकर उन्हें कंधे पर चढ़ा सुग्रीव के पास ले गया तथा श्री राम और सुग्रीव दोनों की मित्रता करा दी। सुग्रीव की पत्नी को बाली ने छीन लिया था। श्री रघुनाथ जी ने उसे एक ही बाण से मारकर सुग्रीव को वानरों के राजपथ पर अभिषिक्त कर दिया। तब सुग्रीव ने आपकी खोज के लिए बड़े-बड़े वीर और पराक्रमी वानरों को दिशा विदिशाओं में भेजा। उस समय मुझे चलता देख श्री रघुनाथ जी ने मुझसे आदर पूर्वक कहा, हे पवन नंदन, मेरा सब काम तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम श्री सीता जी से मेरी और लक्ष्मण जी की सब कुशल कहना तथा अपनी पहचान के लिए मेरी यह उत्तम अंगूठी जिस पर मेरे नाम के अक्षर गुदे हुए हैं, श्री सीता जी को अति सावधानी से दे देना। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी अंगुली से उतारकर वह अंगूठी मुझे दी। मैं उसे बड़ी सावधानी से लाया हूँ। देवी, आप यह अंगूठी देखिए। ऐसा कह श्री हनुमान जी ने वह अंगूठी श्री जानकी जी को दे दी और नमस्कार कर हाथ जोड़कर दूर खड़े हो गए। उस राम नाम अंकिता मुद्रिका को देखकर माता सीता जी बहुत आनंदित हुई और उसे सिर से लगाकर नेत्रों से आनंद आंसू बहाने लगी। तदनंतर वे कहने लगी, कपिवर, तुम मेरे प्राण दाता हो। तुम बड़े ही बुद्धिमान और श्री रघुनाथ जी के भक्त तथा प्रियकारी हो। मुझे निश्चय है उनको भी तुम्हारा ही पूर्ण विश्वास है। यदि ऐसा न होता तो तुम पर पुरुष वे मेरे पास क्यों भेजते? श्री हनुमान, मेरी सारी आपदाएं तुमने देख ही ली। श्री राम को ये सब बातें सुना देना जिससे मुझ पर दया उत्पन्न हो। हे साधु श्रेष्ठ, अब मेरे प्राण 2 ही मास और रहेंगे। यदि इस बीच में श्री रघुनाथ जी न आए तो यह दुष्ट मुझे खा जाएगा। अतः यदि भगवान श्री राम वानरराज सुग्रीव के सहित अन्य वानर युवकों को लेकर तुरंत ही रावण के पुत्र और सेना के सहित संग्राम में मारकर मुझे छुड़ाएंगे तो ही उनका यह पुरुषार्थ ठीक होगा, और तभी तुम इस वर्णन किए पुरुषार्थ का वर्णन करना। हे हनुमान, तुम भी ऐसे युक्ति से उनसे सब बातें कहना जिससे वे शीघ्र ही रावण को मारकर मेरा उद्धार करें। ऐसा करके तुम भी वाचिक पुण्य प्राप्त करो। तब श्री हनुमान जी ने उनसे कहा, देवी, मैंने जैसा कुछ देखा है उससे तो यही प्रतीत होता है कि लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही अस्त्र शस्त्र लेकर सेना युक्त सुग्रीव के सहित आएंगे और श्री रावण को बलपूर्वक मारकर तुम्हें अयोध्या ले जाएंगे। देवी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इस पर श्री जानकी जी कहने लगी, भगवान राम अप्रमेय आत्मा हैं। उनके शरीर का कोई माप नहीं है। वे सर्वव्यापक हैं, किंतु वानर युवकों के साथ वे किस प्रकार समुद्रों को पार करके यहाँ आएंगे? श्री हनुमान जी बोले, वे दोनों नरश्रेष्ठ मेरे कंधों पर चढ़कर आएंगे और वानर राज सुग्रीव सेना सहित इस विस्तीर्ण समुद्र को आकाश मार्ग से एक क्षण में पार कर तुम्हें प्राप्त करने के लिए संपूर्ण राक्षस समूह। अध्याय श्री हनुमान जी और रावण का संवाद तथा लंका दहन। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, ब्रह्मपाश से बंधे हुए श्री हनुमान जी जब डरे हुए के समान नगर देखते जा रहे थे, उस समय उन्हें देखने के लिए इधर उधर से इकट्ठे हुए पूर्ववासी उनके पीछे पीछे चलते हुए उन्हें क्रोध पूर्वक घूंसों से मारने लगे। ब्रह्मा जी के वर प्रभाव से ब्रह्मास्त्र श्री हनुमान जी के शरीर का वह क्षण भर के लिए स्पर्श कर तुरंत वहां चला गया। यह बात जानकर भी श्री हनुमान जी विशेष कार्य संपादन करने के लिए तुच्छ रस्सियों से ही बंधे हुए रावण को पास चले गए। तब इंद्रजीत उन्हें सभा में स्थित रावण के सामने ले गया और बोला, मैं इस बानर को ब्रह्मा के वर के प्रभाव से बांध लाया हूँ। इसी ने हमारे बड़े बड़े वीर राक्षस मारे हैं। महाराज मंत्रियों के साथ विचार कर इसके लिए जैसा उचित समझें वैसा विधान करें। यह कोई साधारण वारण नहीं है। तब राक्षस राज रावण ने सामने बैठे हुए कज्जलगिरी के समान कृष्ण वर्ण प्रहस्त से कहा, प्रहस्त, इस बंदर से पूछो तो सही, यह यहाँ क्यों आया है? इसका क्या कार्य है? यहाँ कहाँ से आया है? इसने मेरा सारा वन क्यों उजाड़ डाला और मेरे राक्षस वीरों को बलात् क्यों मारा?
तब प्रहस्त ने श्री हनुमान जी से आदर पूर्वक पूछा, बानर तुम्हें किसने भेजा है? तुम डरो मत, राज राजेश्वर के सामने सब बात सच सच बतला दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तब अपने शत्रु त्रिलोकी के कंटक रूप राक्षस राय रावण को देखकर पवन नंदन श्री हनुमान जी ने हृदय में बारंबार श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर अति हर्षित हो क्रम से श्री रघुनाथ जी की सुंदर कथा कहनी आरंभ करी। वे कहने लगे, हे देवादिदेव के शत्रु रावण, तुम साफ साफ सुनो, कुत्ता जिस प्रकार खीर को चुरा ले जाता है, उसी प्रकार तुमने अपना नाश कराने के लिए जिन अखिलेश्वर की साध्वी भार्या को हर लिया है, मैं उन्हीं सर्वंत अंतर्यामी भगवान श्री राम का दूत हूँ। उन श्री रघुनाथ जी ने मतंग पर्वत पर आकर अग्नि के साक्ष्य में सुग्रीव से मित्रता की और एक ही बाण से वाली को मारकर सुग्रीव को वानरों का राजा बना दिया। हे रावण, इस समय वे महाबली वानर राज और भी करोड़ों महाशूरवीर वानर यूथों के साथ श्री राम और लक्ष्मण के सहित अति क्रोध युक्त हो प्रवर्षण पर्वत पर विराजमान हैं। उन्होंने श्री जानकी जी को ढूंढने के लिए 10 दिशाओं में बड़े बड़े बानरेश्वर भेजे हैं। उन्हीं में से एक बानर मैं वायु का पुत्र हूँ। मैं श्री सीता जी को धीरे धीरे ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। मैं कमल दल लोचना श्री जानकी जी का दर्शन कर चुका हूँ। फिर अपने वानर स्वभाव से मैंने वन उजाड़ दिया, और जब मैंने राक्षसों को बड़े वेग से धनुष बाण आदि लेकर अपने मारने के लिए आते देखा, तो उन्हें मारकर अपनी शरीर की रक्षा ही की, क्योंकि हे राजन, अपना शरीर तो सभी देहधारियों को प्यारा होता है। फिर यह मेघनाद नामक राक्षस मुझे ब्रह्मपाश में बांधकर यहाँ ले आया। हे रावण, मैं यद्यपि यह जानता हूँ कि परमपिता ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से वह ब्रह्मपाश मुझे छूते ही चला गया, तथापि करुणावश तुम्हारे हित की बात बताने के लिए मैं बंधे हुए के समान यहाँ चला आया। हे रावण, तुम विवेक पूर्वक संसार की गति का विचार करो, राक्षसी बुद्धि को अंगीकार मत करो, और संसार बंधन से छुड़ाने वाली प्राणियों की अत्यंत हितकारिणी देवी गति का आश्रय लो। तुम ब्रह्मा जी के अति उत्तम वंश में उत्पन्न हुए हो, तथा पुलस्त नंदन विश्रवा के पुत्र और कुबेर के भाई हो। अतः देखो, तुम तो देहात्म शुद्धि से भी राक्षस नहीं हो, फिर आत्मबुद्धि से राक्षस नहीं हो, इसमें तो कहना ही क्या है। तुम वास्तव में कौन हो सो मैं बतलाता हूँ। तुम सर्वथा निर्विकार हो, इसलिए शरीर, बुद्धि, इंद्रियां और दुख आदि ये न तुम्हारे गुण हैं और न तुम स्वयं हो। इन सब का कारण अज्ञान और स्वप्न प्रदर्श्य के समान ये सब असत है। यह बिल्कुल सत्य है कि तुम्हारे आत्म स्वरूप में कोई विकार नहीं है, क्योंकि अद्वितीय होने से उसमें कोई विकार का कारण ही नहीं है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र होने से भी किसी पदार्थ के गुण दोष से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार तुम देह में रहते हुए भी सूक्ष्म रूप होने से उसके सुख दुख आदि विकारों से लिप्त नहीं होते। आत्मा, देह, इंद्रियां, प्राण और शरीर से मिला हुआ है, ऐसी बुद्धि ही सारे बंधनों का कारण होती है, और मैं चिन्मात्र अजन्मा अविनाशी तथा आनंद रूप ही हूँ। इस बुद्धि से जीव मुक्त हो जाता है। पृथ्वी का विकार होने से देह भी अनात्मा है और प्राण वायु रूप ही है, अतः यह भी आत्मा नहीं है। अहंकार का कार्य मन अथवा प्रकृति के विकार से उत्पन्न हुई बुद्धि भी आत्मा नहीं है। आत्मा तो चिदानंद स्वरूप अविकारी तथा देह आदि संघात से अलग और उसका स्वामी है। वह निर्मल और सर्वदा उपाधि रहित है। उसका इस संसार और इस प्रकार ज्ञान होते ही मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। हे महामते, मैं तुम्हें आत्यंतिक मोक्ष का साधन बतलाता हूँ। सावधान होकर सुनो। भगवान विष्णु की भक्ति बुद्धि को अत्यंत शुद्ध करने वाली है। उसी से अत्यंत निर्मल आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान से शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव होता है, और उससे दृढ़ बोध हो जाने से मनुष्य परम पद प्राप्त करता है। इसीलिए तुम प्रकृति से परे पुराण पुरुष सर्वव्यापक आदि नारायण लक्ष्मीपति श्री हरि भगवान श्री राम का भजन करो। अपने हृदय में स्थित शत्रु भाव रूप मूर्खता को छोड़ दो और शरणागत वत्सल श्री राम का भजन करो। श्री सीता जी को आगे कर अपने पुत्र और बंधु बांधवों के सहित
भगवान श्री राम की शरण में जाकर उन्हें नमस्कार करो, इससे तुम भय से छूट जाओगे। जो पुरुष अपने हृदय में स्थित अद्वितीय सुख स्वरूप परमात्मा श्री राम का भक्ति पूर्वक ध्यान नहीं करता, वह दुख तरंगावली से पूर्ण इस संसार समुद्र का पार कैसे पा सकता है। यदि तुम भगवान श्री राम का भजन न करोगे तो अज्ञान रूपी अग्नि से जलते हुए अपने आप को शत्रु के समान सुरक्षित नहीं रख सकोगे और उसे अपने किए हुए पापों से उत्तर नीचे की ओर ही ले जाओगे। फिर तुम्हारे मोक्ष की कोई संभावना न रहेगी। पवन सुत के इस अमृत सदृश मधुर भाषण को सुनकर राक्षस राज रावण उसे सहन न कर सका और अत्यंत क्रोध से नेत्र लाल कर मन ही मन जलता हुआ श्री हनुमान जी से बोला, अरे दुष्ट बुद्धे, तू वानरों में अधम है, मेरे सामने इस प्रकार निर्भय के समान कैसे प्रलाप कर रहा है। यह राम और वंशज सुग्रीव है, क्या चीज उस नराधम को तो सुग्रीव के सहित मैं ही मार डालूंगा। ए बानर, पहले तो आज तुझे ही मारूंगा, फिर जानकी जी का वध करूंगा, तदनंतर लक्ष्मण के सहित श्री राम को मारूंगा और उनसे पहले उस बड़े बली वानर राज सुग्रीव को उसकी वानर सेना के सहित कुछ ही देर में मार डालूंगा। रावण के ये वचन सुनकर श्री हनुमान जी बड़े क्रोध से जलते हुए बोले, अधम, मेरी समानता तो करोड़ रावण भी नहीं कर सकते। जानता नहीं मैं भगवान श्री राम का दास हूँ, मेरे पराक्रम का कोई ठिकाना नहीं है। श्री हनुमान जी के ये वचन सुनकर रावण ने अत्यंत क्रोध पूर्वक अपनी बगल में खड़े हुए एक राक्षस से कहा, अरे इस बानर के टुकड़े टुकड़े करके मार डालो, जिससे सब राक्षस मित्र तथा बंधुगण इस कौतुक को देखें। तथा विभीषण ने हथियार लेकर मारने के लिए तैयार हुए उस प्रचंड राक्षस को रोककर कहा, राजन, प्रतापी पुरुषों को अन्य राज्य के वानर दूत को किसी भी प्रकार न मारना चाहिए। यदि वानर दूत मारा गया तो जिनका वध करने के लिए आप उद्यत हुए हैं, उन श्री राम को यह समाचार कौन सुनाएगा। अतः इस वानर के लिए वध के समान ही कोई दंड निश्चय कीजिए, जिसका चिन्ह लेकर यह वानर जाए और उसे देखकर सुग्रीव के सहित राम तुरंत ही आए और फिर उनसे आपका युद्ध हो। विभीषण का कथन सुनकर रावण भी यूं बोला, वानरों को पूंछ पर बड़ी ममता होती है, अतः इसकी पूंछ को वस्त्र आदि से खूब लपेट दो और फिर उसमें आग लगाकर इसे नगर में चारों ओर घुमाकर छोड़ दो, जिससे समस्त वानर युद्धपति इसकी वह दुर्दशा देखें। तब राक्षसों ने बहुत अच्छा कह श्री हनुमान जी की पूंछ सन के पट्टों से तेल में भीगे हुए नाना प्रकार के चित्रों से बड़ी दृढ़ता से लपेटी और पूंछ के सिरे पर थोड़ी सी आग लगाकर उन्हें दृढ़ता पूर्वक रस्सी से बांधकर कुछ बलवान राक्षसों ने मारते हुए बारंबार तुरही से बजाकर यह कहते हुए कि यह चोर है, नगर में सब ओर घुमाने लगे। श्री हनुमान जी ने भी इस कौतुक करने की इच्छा से यह सब सहन किया। जिस समय वे पश्चिम द्वार पर पहुंचे, उस समय तुरंत ही सूक्ष्म रूप होकर उन बंधनों से निकल गए और पर्वताकार हो उछलकर द्वार के कंगूरे पर चढ़ गए। वहां से उन्होंने एक स्तंभ उखाड़कर एक ही क्षण में ही उन समस्त राक्षसों को मार डाला। फिर अपना शेष कार्य निश्चय कर उस प्रसाद से अग्रभाग से एक घर से दूसरे घर छलांग मारते हुए अपनी जलती हुई लंबी पूंछ से महल अटारी और वंदन बारी से युक्त समस्त लंकापुरी में आग लगा दी। उस समय हा तात, हा पुत्र, हा नाथ कहकर सब ओर फैली हुई महलों के ऊपर भी चढ़ गई हुई तथा अग्नि में गिरती हुई समस्त दैत्य स्त्रियां देवताओं के समान मालूम होती थी। इस प्रकार श्री हनुमान जी ने विभीषण के घर को छोड़कर और सारा नगर भस्म कर डाला। तदनंतर पवनात्मज श्री हनुमान जी उछलकर समुद्र में कूद पड़े और अपनी पूंछ बुझाकर स्थित हो गए श्री सीता जी की प्रार्थना से। तथा वायु प्रिय पित्र होने के कारण अग्नि से श्री हनुमान जी की पूंछ नहीं जलाई, उनके लिए वह अत्यंत शीतल हो गई। जिनके नाम स्मरण से मनुष्य समस्त पापों से छूटकर तुरंत ही तापत्रय रूप अग्नि को पार कर जाते हैं, उन्हीं श्री रघुनाथ जी के विशिष्ट दूत को यह प्राकृत अग्नि भला किस प्रकार ताप पहुंचा सकती है। जय श्री राम। श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे सुंदर कांडे चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे देवी, अब मुझे आज्ञा दो, मैं अभी अभी अनुज सहित भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए जाता हूँ और उन्हें तुरंत तुम्हारे पास लाने का प्रयत्न करता हूँ। देवी, मुझे कोई ऐसा चिन्ह दो जिससे श्री रघुनाथ जी मेरा विश्वास करें।
उसे लेकर मैं बड़ी सावधानी से उत्सुकता पूर्वक उनके पास लाऊंगा। जब कमल लोचना श्री सीता जी ने कुछ सोच विचार कर अपने केश पास में स्थित चूड़ामणि को निकाला और उसे श्री हनुमान जी को देकर कहा, हे कपिवर, इससे भगवान श्री राम और लक्ष्मण तुम्हारा विश्वास करेंगे। हे सुब्रत, उनको विश्वास दिलाने के लिए एक बात और बतलाती हूँ। एक दिन चित्रकूट पर्वत पर श्री रघुनाथ जी एकांत में मेरी गोद में सिर रखे हुए सो रहे थे। इसी समय इंद्र का पुत्र जयंत्र काक वेश में आया और मांस के लोभ से मेरे पैर के लाल लाल अंगूठों को अपनी चोंच तथा पंजों से फाड़ डाला। तदनंतर जब श्री रामचंद्र जी आज जागे तो मेरे पैर में घाव हुआ देखकर बोले, प्रिय, किस दुरात्मा ने मेरा यह अप्रिय कार्य किया है। वे यह कह रहे थे कि उन्होंने अपने सामने उस कौए को बारंबार मेरी ओर आते देखा। उसकी चोंच और पंजे रुधिर से सने हुए थे। उसे देखकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तुरंत ही एक तृण उठाया और उस पर दिव्यास्त्र का प्रयोग करके उस प्रज्वलित अस्त्र को लीला से ही उस कौए की ओर फेंक दिया। तब वह काक भयभीत होकर भागा और त्रैलोकी में भटकता फिरा, किंतु जब इंद्र ब्रह्मा आदि से भी उसकी रक्षा न हो सकी तो बहुत ही डरता हुआ दया निधान भगवान श्री राम के चरणों में गिरा। उसे शरणागत देख श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, मेरा यह अस्त्र अमोघ है, यह कभी व्यर्थ नहीं जा सकता, अतः तू केवल अपनी एक आंख देखकर यहाँ से चला जा। तब वह काक अपनी बाईं आंख देकर चला गया। जो ऐसे पुरुषार्थी हैं वे ही श्री रघुनाथ जी न जाने इस समय क्यों मेरी अपेक्षा कर रहे हैं। श्री सीता जी का यह कथन सुनकर श्री हनुमान जी ने कहा, देवी, जिस समय श्री रघुनाथ जी को तुम्हारे यहाँ होने का पता चलेगा उस समय इस राक्षस मंडिता लंका को वे एक क्षण में ही भस्म कर डालेंगे। श्री जानकी जी ने कहा, वत्स, तुम अत्यंत सूक्ष्म शरीर वाले हो, अतः राक्षसों से कैसे लड़ सकोगे, और सब वानर भी तो तुम्हारे ही समान होंगे। देवी जानकी जी के ये वचन सुनकर श्री हनुमान जी ने उन्हें अपना पूर्व रूप दिखलाया, जो मेरु और मंदर पर्वत के समान अति विशाल और राक्षसों को भय उत्पन्न करने वाला था। श्री हनुमान जी महापर्वत के समान विशालकाय देखकर श्री सीता जी को अपार आनंद हुआ और वे उन कपश्रेष्ठ से कहने लगे, हे महासत्व, तुम बड़े ही सामर्थ्यवान हो। अच्छा, अब तुम शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी के पास जाओ, अन्यथा तुझ महाबली वीर को राक्षसियां देख लेंगी, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। श्री हनुमान जी को भूख लगी हुई थी। वे बोले, देवी, आपका दर्शन कर चुका, अब आपके सामने लगे हुए फलों से पारण करना चाहता हूँ। तब श्री जानकी जी के बहुत अच्छा कहने पर कपिवर ने वे फल खाए और उनसे विदा करने पर उन्हें प्रणाम करके चल दिए। फिर कुछ दूर चलने पर उन्होंने अपने मन में सोचा, जो दूत अपने स्वामी के कार्य के लिए आकर उसमें किसी प्रकार का विघ्न न करने वाला कोई और कार्य न करके यूं ही चला जाता है, वह अधम ही है। अतः मैं कुछ और भी करूँगा और रावण से मिलकर तथा बातचीत कर फिर श्री रघुनाथ जी के दर्शनार्थ जाऊँगा। मन में ऐसा विचार कर महाबली श्री हनुमान जी ने वृक्षों को उखाड़कर अशोक वाटिका को एक क्षण में ही वृक्षहीन कर दिया। जिसके नीचे श्री सीता जी बैठी थी, उस वृक्ष को छोड़कर शेष समस्त वाटिका को उन्होंने उजाड़ डाला। उन्हें उन उजाड़ते हुए देख राक्षसियों ने जानकी जी से पूछा, यह वानरकार विकट वीर कौन है? श्री जानकी जी बोली, इस राक्षसी माया को आप ही लोग जाने, दुख और शोक से आतुर मैं क्या जानूं। श्री जानकी जी के इस प्रकार कहने पर भय पीड़िता राक्षसियों ने रावण के पास जाकर के उन्हें हनुमान जी की सारी करतूत कह सुनाई। वे कहने लगी, देव, एक बड़े पराक्रमी वानराकार प्राणी ने श्री सीता जी से संभाषण कर एक क्षण में ही सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी है। उस महापराक्रमी ने मंदिर के प्रसाद को भी तोड़ डाला, उसके सब रक्षकों को मारकर इस समय भी वह वहीं बैठा हुआ है। वन विध्वंस का यह महान अप्रिय समाचार सुनकर सज्जनों, राक्षस राज रावण तुरंत उठा और उसने 10 लाख सेवकों को भेजा। इधर पर्वताकार हनुमान जी लोहे के खम्भ को शस्त्र रूप से लिए हुए उस टूटे फूटे मंदिर के प्रथम भाग में बैठे थे।
उनकी पूंछ कुछ हिल रही थी तथा मुख अरुण वर्ण और आकृति भयानक थी। राक्षसों के समूह को आया देख उन्होंने घोर सिंहनाद किया, जिसे सुनकर वे सब अत्यंत स्तब्ध हो गए। फिर संपूर्ण राक्षसों को मारने वाले भीषणाकार श्री हनुमान जी को देखकर राक्षसों ने उन पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। तदनंतर यूथपति गजराज जैसे मच्छरों को मसड़ डालता है, वैसे ही श्री हनुमान जी ने उठाकर अपने मुदगर से एक क्षण में ही सबको चारों ओर से पीस डाला। अपने किंकरों का मरण सुनकर रावण को क्रोध आया और उसने 5 बड़े बांके सेनापतियों को अपनी सेना के साथ भेजा। श्री हनुमान जी ने अपने लोह स्तंभ से तुरंत ही उन सबको मार डाला। तब उसने अति क्रोधित होकर 7 मंत्री पुत्रों को भेजा। वानराधीश पवन नंदन ने वहां आने पर उन सबको भी पहले की भांति एक क्षण में ही उस लोह स्तंभ से मार डाला और अपने पूर्व स्थान में ही बैठकर अन्य राक्षसों के आने की बाट देखने लगे। तब अति बलवान और प्रतापशाली राजकुमार अक्ष आया। उसे देखकर श्री हनुमान जी अपना मुदगर लेकर आकाश में उड़ गए और वेग से ऊपर से ही उसके मस्तक पर मुदगर का प्रहार किया। इस प्रकार अक्ष को मारकर उनकी सेना का भी नामो निशान मिटा दिया। राजकुमार अक्ष के वध का वृतांत पाकर सज्जनों राक्षस राज रावण अत्यंत क्रोध में भरकर इंद्रजीत से बोला, बेटा, जहाँ मेरे पुत्र को मारने वाला मेरा शत्रु है, मैं वहाँ जाता हूँ और उसे मार कर यहाँ बांध कर तेरे पास लाता हूँ। इंद्रजीत ने पिता से कहा, हे मामते, शोक न कीजिए, मेरे रहते हुए आप ऐसे दुख में वचन क्यों बोलते हैं? मैं उस बानर को शीघ्र ही ब्रह्मपाश में बांध कर लिए आता हूँ। ऐसा कह वह महापराक्रमी वीर रथ पर चढ़ा और बहुत से राक्षसों के साथ पवन पुत्र से हनुमान जी के पास पहुंचा। तब वीरवान श्री हनुमान जी भयंकर सिंहनाद सुन हाथ में स्तंभ लिए गरुड़ के समान आकाश में उड़ गए। उन्हें आकाश में उड़ते हुए देख इंद्रजीत ने 8 बाणों से उनके सिर को बींध डाला। फिर 6 बाणों से उनके हृदय और दोनों चरणों को तथा 1 से उनकी पूंछ को बींध वह घोर सिंहनाद करने लगा। तब महाबलवान श्री हनुमान जी ने भी अति प्रसन्नता से स्तंभ उठाकर एक क्षण में ही उसके सारथी को मार डाला और घोड़ों के सहित उसके रथ को चूर्ण कर दिया। तब महाबली मेघनाथ इंद्रजीत ने दूसरे रथ पर चढ़कर तुरंत ही वानर श्रेष्ठ श्री हनुमान जी को ब्रह्मपाश से बांध लिया और उन्हें राक्षस राज रावण के पास ले गया, जिनके नाम का निरंतर जप करने वाले भक्तजन एक क्षण में ही अज्ञानकृत बंधन को काटकर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उनके परम कल्याण में पद को तत्काल प्राप्त कर लेते हैं। उन्हीं भगवान श्री राम के चरण कमलों को सदा अपने हृदय कमल में धारण करने से हनुमान जी को सदा ही समस्त बंधनों से छूटे हुए हैं। उनका ब्रह्मपाश अथवा और किसी बंधन से क्या हो सकता है। इति अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे सुंदर कांडे 3य अध्याय संपूर्ण। जय श्री राम।